ओके, सो एक बार क्विकली रिकैप कर लेते हैं। सो हमने सेशन अब हमारा स्टार्ट किया था। ऑल द टीचिंग जो है ऐसे भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद जी और भगवत गीता के ऊपर आधारित हैं। सो हमने पहले सत्र में चर्चा की थी कि किस प्रकार से जो ह्यूमन लाइफ है, मानव जीवन है, बहुत ही स्पेशल है। सो आहार निद्रा भय मैथुनम सामान्य एतात पशु भी नारायणम। सो आहार निद्रा भय मैथुन, ये जो कार्य हैं ये मनुष्य और पशु के बीच में सामान्य कार्य हैं। हाँ, और लेकिन धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशु भी समाना। हाँ, और लेकिन अधिक विशेषता क्या है धर्म को जानने की। कहने का मतलब कि हमारा वास्तविक स्वभाव क्या है, हमारा वास्तविक कर्तव्य क्या है, इसको जानने की जो बुद्धि, विकसित बुद्धि है, वो सिर्फ मानव जीवन में ही है। तो इसलिए सिर्फ अगर आहार निद्रा भय मैथुन में अपना समय गंवाते हैं तो पशु भी समाना। तो हमारे ये जो स्पेशल बुद्धि हमें मिली है इसको हम यूज नहीं कर रहे हैं हायर पर्पस के लिए। तो हम क्या कर रहे हैं, उस अपॉर्चुनिटी को, वो जो मौका हमें हमें मिल रहा है उसको हम यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। तो हमने फिर चर्चा की थी किस प्रकार से हम सभी जो है अपने जीवन में आनंद पाना चाहते हैं, 24/7 हैप्पी रहना चाहते हैं, बट एट द सेम टाइम हम अपने जीवन में बहुत सारी समस्याओं से घिरे रहते हैं। तो हमने इसमें बात की थी इस प्रकार से जीवन की चार जो है मुख्य समस्याएं हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जो कि सभी को जिसका सामना करना पड़ता है। कोई भी इसको नहीं चाहता लेकिन कोई भी इससे बच नहीं पाता। और उसके अलावा भी हमारे जीवन में डे टू डे लाइफ में जो कष्ट पाए जाते हैं, आध्यात्मिक, जो कि हमारे मन और शरीर से उत्पन्न होने वाले कष्ट हैं, भूख लग रही है ना, मन हमारा परेशान है, दूसरे जीवों के द्वारा मिलने वाला कष्ट, आदि भौतिक कष्ट और आदि दैविक कष्ट, जो कि प्रकृति से उत्पन्न भूकंप, ज्यादा सर्दी गर्मी, बाढ़, ये सब चीजें, इन सब के कारण हम हमेशा किस प्रॉब्लम सॉल्विंग मोड में लगे रहते हैं, किसी न किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लगे रहते हैं। और जब हमारे जीवन में कुछ देर के लिए प्रॉब्लम नहीं लगती तो हमें लगता है कि हम खुश हैं। लेकिन जो असली आनंद है वो इस सब के है ना उससे और ज्यादा है। तो हमने फिर चर्चा की थी किस प्रकार से, तो हमें समझना पड़ेगा कि क्यों। तो प्रश्न उठता है कि हम प्रसन्न रहना चाहते हैं, तो लेकिन रियलिटी जो है वो ये है जो इतनी अच्छी नहीं है। तो ऐसा क्यों? तो भगवान ने ऐसा सिस्टम क्यों बनाया? हम खुश रहना चाहते हैं तो हमेशा आनंद क्यों नहीं बनाया? तो इसलिए हमने चर्चा की थी किस प्रकार से, इसलिए जैसे कि कंप्यूटर खराब हो जाता है तो हमें कंप्यूटर के डिजाइनर, मैन्युफैक्चरर, इंजीनियर के पास जाना पड़ता है। उसी प्रकार से अगर हमें अपनी लाइफ के बारे में समझना है कि क्यों लाइफ में प्रॉब्लम्स है, तो हमें लाइफ का जो क्रिएटर है, डिजाइनर, इंजीनियर, उसके पास जाना पड़ेगा। तो देन वी आल्सो डिस्कस कि किस प्रकार से हम लॉजिकली समझ सकते हैं कि एक्चुअल में इस सृष्टि को बनाने वाला, हमें बनाने वाला कोई एक इंटेलिजेंट डिजाइनर है, ना कि जस्ट बाय चांस क्रिएशन है। कि जिस तो कुछ लॉजिक्स हमने डिस्कस किए थे कि जैसे हर एक पेंटिंग का, एक ब्यूटीफुल पेंटिंग का एक आर्टिस्ट होता है, तो उसी प्रकार से हम देखते हैं देयर इज सो मच नेचुरल ब्यूटी एंड ऑल। तो किसने ये ब्यूटी को, जो नेचुरल ब्यूटी है, उसको डिजाइन किया है? और उसके अलावा हम देखते हैं नीड एंड फुलफिलमेंट का सिस्टम है। कि जिस जैसे हमें कोई प्यास लगती है तो पानी की व्यवस्था है, तो जिस प्रकार से पेरेंट बच्चे के लिए व्यवस्था करते हैं चीजों की, उसी प्रकार से जो है हर चीज की, हमारी नीड्स की यहाँ पे फुलफिलमेंट के लिए एक सिस्टम क्रिएट किया हुआ है। तो जो कि एक डिजाइन सिस्टम है। और फिर हम देखा किस प्रकार से एक ऑर्डर है, एक सिस्टमेटिक तरीके से चीजें जो है इस यूनिवर्स में काम करती हैं, चाहे वो रोटेशन में प्लैनेट्स घूम रहे हैं। और फिर एटॉमिक लेवल पे भी हमने देखा कि सिमिट्री है, ऑर्डर है। इट मींस ये कोई एक रैंडम बाय चांस नहीं है। और फिर हम देखते हैं कि हर चीज जो है कुछ लॉज के हिसाब से चल रही है। जैसे इवन हम साइंस में बहुत सारे लॉज पढ़ते हैं। जैसे सिंपली अगर ये भी समझे कि सूरज जो है ईस्ट से उगता है, तो ये भी एक लॉ है, बट देन द क्वेश्चन इज हु इज द लॉ मेकर, किसने लॉ बनाया होगा? तो इस तरह से हम समझा था कि तो सिंपली इस यूनिवर्स को थोड़ा सा स्टडी करके हम समझ सकते हैं कि ये बाय चांस क्रिएशन नहीं है। और अपने आप को भी स्टडी करके इसी प्रकार समझ सकते हैं कि हाँ, एक इंटेलिजेंट जो है डिजाइनर है इसके पीछे, जो कि एक सुप्रीम क्रिएटर है, हु इज गॉड। हाँ, देन द क्वेश्चन इज कि कैसे हम, देन हाउ डू वी अप्रोच गॉड, भगवान से हम कैसे उनको देख सकते हैं, या उनसे हम नॉलेज कैसे ले सकते हैं, हाउ हाउ कैन वी कनेक्ट टू हिम। तो हमने ज्ञान प्राप्ति के 3 मार्ग डिस्कस किए थे। प्रत्यक्ष प्रमाण, जिसमें कि हम से अपने इंद्रियों के द्वारा नॉलेज लेते हैं, बट उसमें 4 दोष होते हैं कि हमारी जो सेंसेस हैं वो इनकम्प्लीट हैं, एक पर्टिकुलर रेंज में ही नॉलेज को एक्वायर कर सकती हैं, हमारी सेंसेस जो है इल्यूजन हो जाती हैं।
और हमें गलती करने की प्रवृत्ति है और धोखा देने की प्रवृत्ति है। इस कारण जो प्रत्यक्ष प्रमाण से जो हमें नॉलेज मिलती है वो परफेक्ट नहीं है। और फिर अनुमान प्रमाण हम अपने एक्सपीरियंस के बेस पे या प्रत्यक्ष नॉलेज के बेस पे गेस करते हैं, लॉजिकल इन्फ्रेंस निकालते हैं, बट उसमें भी कमियां हो सकती हैं। देन वी डिस्कस किस प्रकार से जो शब्द प्रमाण होता है, कि शब्द प्रमाण का मतलब क्या हुआ कि वो नॉलेज जो कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कर रही है किसी व्यक्ति के पास, हम उससे उस नॉलेज को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो भगवान जो है वो ही इज द सुप्रीम इंजीनियर, सुप्रीम क्रिएटर, एंड ही इज द सोर्स ऑफ परफेक्ट नॉलेज, क्योंकि वो सारे दोषों से परे हैं। तो इस तरह से नॉलेज हम उनसे ले सकते हैं थ्रू ए चेन ऑफ गुरु एंड डिसाइपल, टीचर एंड स्टूडेंट, विच इज कॉल्ड परंपरा। तो ये नॉलेज सबके लिए अवेलेबल है इन द फॉर्म ऑफ स्क्रिप्चर्स, जो कि मैनुअल ऑफ लाइफ हैं। और देन फिर हमने डिस्कस किया था अगर अल्टीमेटली देर इज वन क्रिएटर, देर इज वन गॉड, तो फिर हम देखते हैं बहुत सारे है ना भगवान भी हैं और बहुत सारे स्क्रिप्चर्स भी हैं। तो ऐसा क्यों? तो वहां पे हमने समझा था कि किस प्रकार विद्यार्थी के स्तर के अनुसार जो है सब्जेक्ट को पढ़ाया जाता है। जैसे एक मैथमेटिक्स सब्जेक्ट हो गया, सेकंड क्लास की बुक अलग होगी, 10th क्लास की बुक होगी, है मैथमेटिक्स। उसी प्रकार से किस एक पर्टिकुलर ऑडियंस जो है जिसके बीच में जाके एक पर्टिकुलर ऑडियंस जो है उनको एक पर्टिकुलर टीचिंग्स देने के लिए उनके लेवल के अनुसार जो है टीचिंग्स को भगवान रिवील करते हैं डायरेक्टली अपने एजेंट्स के थ्रू। सो दैट बिकम्स अ रिलीजन या उनका स्क्रिप्चर। हाँ, तो इस प्रकार से अलग अलग जो है रिलीजन्स हैं, स्क्रिप्चर्स हैं, जस्ट लाइक डिफरेंट, एक ही डिक्शनरी होती है लेकिन उसके अलग अलग वर्जन्स होते हैं, इजी, कॉम्पैक्ट वर्जन, डिटेल वर्जन, उसी प्रकार से। बट इसेंस सबका एक है कि टू कनेक्ट टू गॉड, उनके साथ लविंग रिलेशनशिप बनाना। देन वी आल्सो डिस्कस की देन अल्टीमेटली यस, तो भगवान कौन है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कौन है? तो जिनके पास ये 6 ऐश्वर्य हैं, ऐश्वर्य से समग्र से वीर से यशस्श्रिया ज्ञान वैराग्य चैव क्षण भगा इति गणा, क्या? तो जिनके पास 6 ऐश्वर्यों के जो स्वामी है, देन वी डिस्कस हाउ 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 कृष्ण इज द सुप्रीम लॉर्ड। और बहुत सारे वर्सेस हमने देखे थे भगवत गीता से, भागवतम से, स्क्रिप्चर से। और फिर इसके साथ साथ हमने देखा था कि देवता और भगवान जो है वो अलग अलग हैं। 33 करोड़ देवी देवता हैं और भगवान एक है। नम विदु सुरगना प्रभुना महाशय अहम आदिर ही देवानाम महिषिम चा सर्विशा। तो इस प्रकार से बहुत सारे वर्सेस भगवत गीता में भगवान बताते हैं, जहाँ पे बताते हैं कि इस प्रकार से देवी देवता भी भगवान के ही अंश हैं, उन्हीं के ही असिस्टेंट हैं, उन्हीं के सेवक हैं। तो हमने फर्क देखे थे किस प्रकार से वो भगवान एक हैं, देवी देवता अनेक हैं, और वो भी उनकी सेवा ही कर रहे हैं। जस्ट लाइक हमने देखा था कि एक गवर्नमेंट में एक प्राइम मिनिस्टर होता है और बाकी क्या होते हैं, मिनिस्टर्स होते हैं। तो इसी प्रकार से जो है ये डिफरेंस जो है हमने देखा था। और फिर उसके बाद हमने समझा था अपने बारे में और कि हम कौन हैं। तो उसपे हमने समझा था किस प्रकार से जो है हम जो है जो टेम्परेरी हमारी आइडेंटिटीज है इन टर्म्स ऑफ मेल फीमेल यंग ओल्ड धर्म, इन सब के परे जो है हम क्या है एक जो परमानेंट हमारी आइडेंटिटी जो है, अस्थाई शरीर के परे जो हमारी आइडेंटिटी है वो है आत्मा की। तो आत्मा के अस्तित्व को हम कैसे लॉजिकली समझ सकते हैं? तो हमने देखा था किस प्रकार से जनरली हम कहते हैं, हम कोई भी चीज वस्तु को कहते हैं ये कंप्यूटर है, ये फोन है, इसमें कि फोन और व्यक्ति अलग अलग हैं। उसी प्रकार से हम कहते हैं मेरा हाथ मेरा शरीर, इसमें शरीर या हाथ और उस शरीर को पोजेस करने वाला व्यक्ति लगे, मतलब वो कौन है? वो है सोल या आत्मा। और इसी प्रकार से हमने कुछ कॉन्शियसनेस का भी देखा कि इस प्रकार से चेतना मतलब कि चीजों को फील कर पाना, डिजायर कर पाना, हाँ, इमोशंस, हाँ, तो ये कहाँ से आते हैं? हाँ, तो ये तो जो चेतना है वो भी आत्मा का सिम्टम है। जहाँ पे आत्मा होगी वहीं पे चेतना होगी। तो जहाँ पे चेतना नहीं है इसका मतलब आत्मा नहीं है। तो एक मशीन में मूवी देखती है, व्यक्ति मूवी देखता है, लेकिन हमें व्यक्ति को फीलिंग्स होती है, मशीन को कोई फीलिंग्स नहीं होती हैं। देन वी आल्सो डिस्कस नीड दैट एक्सपीरियंस की व्यक्ति अपने बॉडी से बाहर निकल के सर्टेन केसेस में अपने शरीर को ऑपरेटिंग देख सकता है, लाइक दैट। और फिर इनकारनेशन पुनर्जन्म की हमने बात की थी, किस प्रकार से साइंटिफिकली स्टडीज की जा चुकी है कि किस प्रकार से व्यक्ति जो कि जिसकी मृत्यु हो जाती है उसका बॉडी पूरा डिस्ट्रॉय होता है और फिर वो किसी और दूर स्थान पे जो है उसको अपने प्रीवियस लाइफ की जो है स्पेसिफिक जो है मेमोरीज रहती हैं, कुछ बर्थ मार्क्स रहते हैं, इस प्रकार से। तो ये वेरीफाइड केसेस हैं। इसका मतलब कि क्या ऐसा है जो कि शरीर के खत्म होने के बाद भी रह जाता है? सो दैट इज बेसिकली द सोल। तो इस प्रकार से ये एग्जाम्पल देखा था कि जिस प्रकार से ड्राइवर के बगैर
ड्राइवर है और कार है, उस प्रकार से सोल है और हमारी बॉडी है। लाइक दैट। तो ये हमने देखा था किस प्रकार से हमारी जो आइडेंटिटी है, वो तीन स्तर पे है। सूक्ष्म स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और आत्मा। सो जो हमारा सूक्ष्म शरीर, जो स्थूल शरीर है, ग्रॉस बॉडी जिसको बोलते हैं, ये बना हुआ है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश से, पंचभूत जिसको कहते हैं। और जो हमारा सूक्ष्म शरीर है वो बना हुआ है मन, बुद्धि और अहंकार से। और जो आत्मा है वो बनी हुई है सच्चित और आनंद से। तो इसको हमें समझना होगा। हम्म, या तो इसको इस प्रकार से हमने एग्जाम्पल देखा था, जैसे कि व्यक्ति है, उसने कोट कोट जो है वो जो है उसकी ग्रॉस बॉडी हो गई, नीचे शर्ट जो है उसकी सटल बॉडी हो गई, और जो स्वयं व्यक्ति हो गया वो क्या हो गया, सोल हो गया। हम्म और फिर ये हमने देखा था कि इस प्रकार से अल्टीमेटली जो सोल है, बॉडी है, ग्रॉस बॉडी है, सटल बॉडी है या सोल है, अल्टीमेटली वो भी उनका सोर्स भी क्या है, स्वयं भगवान है। वो भगवान की शक्तियां, दो प्रकार की शक्तियां, अपरा और पराशक्ति। ओके। और किस प्रकार से बॉडी चेंज होती रहती है, लेकिन आत्मा जो है वो स्थायी रहती है, और मृत्यु के समय अपने कर्मस और इच्छा के अनुसार जो है उसको नया शरीर जो है वो प्राप्त होता है। या तो इसके बाद लास्ट वीक हमने चर्चा की थी कि ये जो सब हमने अभी समझा, तो इसके आधार पे हम कैसे, जो हमारा मेन प्रश्न था एक तरह से पहले सेशन में, कि क्यों जन्म, मृत्यु, जरा व्याधि है, क्यों इस संसार में दुख है, हाँ, अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, या फिर इस संसार में दुख क्यों है, हाँ, अगर ईश्वर अच्छे हैं, गॉड इज गुड, देन व्हाई वर्ल्ड इज बैड, हाँ। तो क्या इससे बड़े इस कारण एक्चुअली कई व्यक्ति ये भी सोच लेते हैं कि भगवान नाम की कोई चीज ही नहीं है, या फिर ऐसा देखते हैं किसी के जीवन में सुख है, किसी के जीवन में दुख हो रहा है, तो हमें लगता है कि क्या भगवान किसी के साथ क्या पक्षपात करते हैं, इज गॉड पार्शियल, हाँ, या फिर जो है क्या भगवान दयालु नहीं है, अगर वो देख रहे इतना कष्ट है चारों तरफ, हाँ। तो इस सारे इस ये जो मुख्य प्रश्न है, इसके उत्तर के लिए हमें एक ओवरऑल पिक्चर समझनी पड़ेगी, जिसमें ये पांच फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं: ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। तो ईश्वर हमने देखा किस प्रकार से एक परम पुरुषोत्तम भगवान है ना, कृष्ण। और फिर जीव मतलब जीवात्मा, सोल, जो कि भगवान का अंश है। एंड देन प्रकृति इज द नेचर, मटेरियल नेचर, जो पंचभूत से बना हुआ है। तो ये हमने पढ़ा, और ये जो डायग्राम हमने अभी देखा था, इसको समझना बहुत जरूरी है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि एक्चुअली अगर हम कहें कि एक नेचुरल स्टेट ये है, नेचुरल स्टेट ये है कि गॉड इज देयर, भगवान है, और उनकी ये दो शक्तियां हैं, मटेरियल एनर्जी और स्पिरिचुअल एनर्जी। एक प्रकार से देखा है जो मटेरियल और स्पिरिचुअल एनर्जी जो है, दिस इज मटेरियल एनर्जी एंड दिस इज स्पिरिचुअल एनर्जी। तो एक प्रकार से देखा जाए तो मटेरियल स्पिरिचुअल एनर्जी का आपस में जो है ना, नेचुरली कोई कनेक्शन नहीं है। बट फिर हमने देखा था किस प्रकार से आत्मा जब अपने आप को है ना भगवान से डिस्कनेक्ट कर लेती है, और अपने आप को किस प्रकार से क्या करती है, स्थूल शरीर, पहले सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई कर लेती है। तो मेन प्रॉब्लम है ये जो यहाँ से डिसकनेक्शन हो जाता है आत्मा का, और उसका कनेक्शन जो है वो इस ग्रॉस बॉडी और सटल बॉडी के साथ हो जाता है। तो यहीं से सारी प्रॉब्लम जो है वो शुरू होती है। तो वो क्यों हो जाता है, वहां पे हम समझा था कि किस प्रकार से जो है आत्मा जो है नेचुरली भगवान का अंश है, भगवान के साथ प्रेममयी रिलेशनशिप में रहना आत्मा का जो है स्वभाव है। बट आत्मा के पास अपनी इच्छा शक्ति भी है, हाँ। तो उसी इच्छा शक्ति का अगर दुरुपयोग करके आत्मा अगर भगवान की सेवा नहीं करना चाहती, तो जैसे एक पिता होते हैं बच्चे के लिए जो उनसे अलग होके एंजॉय करना चाहता है उसको सारी फैसिलिटी देते हैं, उसी तरह से भगवान भी जो है ये फैसिलिटी इस वर्ल्ड को क्रिएट करते हैं, उन सोल्स को, उन आत्माओं को
यू नो दो कार्य, दो पर्पस से। तो इस सृष्टि के दो पर्पस हमने डिस्कस किए थे। वन इज एक्सपेरिमेंटेशन, है ना, उस आत्मा को जो कि भगवान से अलग होके आनंद का अनुभव करना चाहते हैं, परमानेंट हैप्पीनेस का अनुभव करना चाहते हैं, उनके लिए ये फैसिलिटी बनाते हैं जिसमें वर्ल्ड क्रिएट करते हैं और उसमें 84 लाख टाइप की जो है बॉडीज प्रोवाइड करते हैं, जिसमें अलग अलग प्रकार के सेंसेस के थ्रू हैप्पीनेस का एक्सपीरियंस सोल ट्राई कर सकता है, एक्सपेरिमेंटेशन। और दूसरा जो है हमने डिस्कस किया था रेक्टिफिकेशन। तो ये जो तो प्रकृति, मतलब क्या, ये जो मटेरियल वर्ल्ड है दैट इज लाइक अ प्रिजन। तो आत्मा के लिए प्रिजन के समान है, जेल के समान है। तो जेल का जो पर्पस होता है वो क्या होता है, सुधार करना, रेक्टिफिकेशन। तो इस क्रिएशन के दो पर्पस हैं, एक्सपेरिमेंटेशन और रेक्टिफिकेशन। तो रेक्टिफिकेशन मतलब कैसे, सुधार कार्य कैसे, है ना, कष्ट के द्वारा। तो वो कष्ट कैसे दिया जाता है, तो जेल अपने आप में एक कष्टमय स्थान बनाया जाता है। और फिर वहां पे एक जेलर होता है जो कि कष्ट देता है, तो टाइम टू टाइम जो है। तो इसी प्रकार से ये जो भौतिक संसार एक जेल है, यहाँ पे कठिन है हर चीज, और उसके साथ साथ जो है जेलर जो है दुर्गा है, वो आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक कष्ट जो है वो जीवात्मा को देती है, जिससे अल्टीमेटली जीवात्मा पूछे कि, है ना, क्यों, वाई देर इज अ सफरिंग। हाँ, तो अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, तो हायर इंक्वायरी को करने के लिए। हम्म सो और इस जेल में बेड़ियां भी हैं, वो बेड़ियां हमें नजर नहीं आती हैं, शेकल्स जो हैं, है ना, वो शेकल्स क्या हैं, प्रकृति के तीन गुण जो हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो अपने असली सच्चित आनंद स्वभाव को भूल के हम इन गुणों को अपना लेते हैं, सतोगुण को, रजोगुण को, तमोगुण को अपना स्वभाव बना लेते हैं, अपना गुण बना लेते हैं, अपना असली गुण भूल के। और इन तीन गुणों के अनुसार ही हम सोचते हैं, इच्छा करते हैं और कार्य करते हैं। तो ये इनविजिबल रस्सियां हैं, शायद शक्ल है, जो हमें इस संसार में बांध के रखे हैं, जिसके कारण हमारे अलग अलग एक्चुअली गुण कार्य कर रहे होते हैं, लेकिन हमें लग रहा होता है हम कर रहे होते हैं एक्चुअल में। तो इसमें से जो तमोगुण सबसे ज्यादा खतरनाक है, सिंफुल है, अंधेरा है, अंधकार है। और रजोगुण में क्या है, मोर एक्टिविटी है, लेकिन थॉटफुलनेस नहीं है। और सतोगुण में क्या है, थॉटफुल एंड देन एक्शन। तो एक तरह से मतलब तमोगुण में नो थॉट नो एक्शन, रजोगुण में क्या है ना, फर्स्टली एक्शन देन थॉट, और सतोगुण में क्या है, फर्स्टली थॉट एंड देन एक्शन। तो इस प्रकार से ये क्वालिटीज हम अपने अपने अंदर भी, आसपास भी देखते हैं। बट सोल का जो नेचर है वो इन सब के परे स्पिरिचुअल है बेसिकली। देन वी डिस्कस पांचवा जो फैक्टर, तीसरा जो फैक्टर है, किस प्रकार से समय, समय क्या है, काल क्या है, एक शक्ति है, एक एनर्जी है भगवान की, जिसके प्रभाव में हर चीज जो है वो चेंज होती रहती है। हाँ, और अल्टीमेटली टाइम क्यों एग्जिस्ट करता है, टाइम फैक्टर क्यों एग्जिस्ट करता है, टू मेक एवरीथिंग टेम्परेरी। और वो टेम्परेरी अल्टीमेटली, टू अल्टीमेटली मेक अस हम्बल, कि कुछ भी परमानेंट नहीं है। हम बहुत चीजें क्रिएट करते हैं बट समय के साथ आपने वो सारी चीजें नष्ट होती है। जैसे हम देखते हैं कोई भी जो इस संसार में कोई भी जीव है, वो पहले जन्म लेता है, फिर वो बढ़ता है, वो कुछ देर स्थिर रहता है, कुछ, है ना, उत्पादन करता है, रिप्रोड्यूस करता है, फिर धीरे धीरे क्षीण होता है और फिर उसकी मृत्यु हो जाती है। तो हर व्यक्ति को इस साइकिल से, हर व्यक्ति इस साइकिल में घूम रहा है, इस साइकिल का पार्ट बनना पड़ता है, जो कि समय के प्रभाव में है। तो इस प्रकार से जो है जीवात्मा कभी भी परमानेंट हैप्पीनेस जो है इस संसार में नहीं पा सकता, क्योंकि उसकी जो हैप्पीनेस का बेस है बॉडी, वही टेम्परेरी है बॉडी। और फिर ये मटेरियल क्रिएशन भी टेम्परेरी है, इसकी भी क्रिएशन होती है, फिर प्रलय होती है, डिस्ट्रक्शन होती है, लाइक दैट। और फिर पांचवा जो फैक्टर था, अब इसके अलावा फिर इंडिविजुअल लेवल पे भी हर एक को, किसी को सुख मिल रहा है, किसी को दुख मिल रहा है। हाँ, तो वहां पे हमने डिस्कस किया था कर्मा का, किस प्रकार से जीवात्मा जो अपनी बॉडी के साथ कर्मा करते हैं, तो जो हम जो भी कार्य करते हैं उस कार्य से हमें एक फल मिलता है, और साथ साथ उस कर्म के साथ उसकी कर्म वासना भी हमारे अंदर आती है, और उसका रिएक्शन भी मिलता है कि हम वो कार्य जो है वो शास्त्र के आधार पे कर रहे हैं, लॉ के आधार पे कर रहे हैं, या फिर अनलॉफुल वे में कर रहे हैं। तो लॉ ऑफ कर्मा का पर्पस क्या है, हमें रिस्पॉन्सिबल बनाना, हमें अकाउंटेबल बनाना, हमारी चॉइस के लिए, क्योंकि ह्यूमन लाइफ में हमारे पास वो डेवलप इंटेलिजेंस है कि हम सोच के एक्ट करें, सो दैट सो दैट सिंफुल एक्टिविटीज में फंस के, तमोगुण में फंस के जो है हम जो है कष्ट ना पाए। तो वो बुद्धि हमारे पास है।
तो वो हमारी जिम्मेवारी है ह्यूमन लाइफ में कि हम समझें कि हमें कौन से कर्म करने हैं, कौन से किस कर्म का क्या फल मिलेगा शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में, और उसी के अनुसार फिर हम कुछ कार्यों को करें, कुछ कार्यों को ना करें। हाँ, तो उसी हिसाब से हमारा फ्यूचर जो है वो बनता है, या डेस्टिनी जो होती है। तो इस तरह से डेस्टिनी हमारे हाथ में है। तो हर सेकंड हम अपनी डेस्टिनी को चेंज कर सकते हैं कि प्रेजेंट में हम कैसे एक्ट करेंगे। या जैसे मैंने बात करी कि कर्म कर्म का जो लॉ ऑफ कर्म है सिर्फ ह्यूमन लाइफ के लिए है, एनिमल स्पीशीज, प्लांट स्पीशीज के लिए लॉ ऑफ कर्म नहीं होता। हम्म और देन वी डिस्कस कि किस प्रकार से तीन प्रकार के कर्माज होते हैं, कर्म, विकर्म और हाँ अकर्म। हाँ, सो कर्म बेसिकली क्या हो गया, जिसको हम पुण्य कर्म भी कहते हैं। सकाम कर्म, कर्म, या फिर पुण्य कर्म, पायस एक्टिविटीज। हाँ, तो जैसे दान देना, शास्त्रों के अनुसार जो कार्य दिए गए हैं, उनके अनुसार जो है कार्य करना। तो इसका रिजल्ट क्या होता है, हमें जो है पुण्य कर्मों के कारण हमें कहते हैं जन्म ऐश्वर्य शता श्री भी है। तो इस संसार में हमें भौतिक सुख मिलता है, और धन और सौंदर्य, हाई एजुकेशन, हाई पेरेंटेज, इस प्रकार के भौतिक लाभ मिलते हैं इसी धरातल पे या फिर हायर प्लैनेट स्पेस वर्गीय लोक में। हाँ, लाइक दैट। तो कर्म अच्छा है, हाँ, पुण्य कर्म अच्छे होते हैं। और फिर विकर्म, विकर्म मतलब क्या, विकर्म या पाप जिसको कहते हैं, तो वो कर्म ऐसे जो कि शास्त्रों के विरुद्ध किए जाते हैं। ये शास्त्रों में जो कार्य मना किए जाते हैं, व्यक्ति उन कार्यों को जो है वो करता है। तो इनका रिजल्ट क्या होता है, उल्टा, मतलब सफरिंग, कष्ट जो है हमारे जीवन में मिलता है। तो इस प्रकार से कर्म और विकर्म दोनों के जो हैं फल हमें भोगने पड़ते हैं। एक लेकिन वो फल हमारे जीवन में समय समय पर कहाँ पे कैसे कौन सा रिएक्शन हमें भोगना पड़ेगा, वो हमारे लिए समझ पाना मुश्किल है। पर प्रिंसिपली जो है हमें समझना है कि हम रिस्पॉन्सिबल हैं अपने कर्म को करने के लिए और उसके फल को भोगने के लिए, और उसी के अनुसार फिर हम, है ना, हम कि धर्म के मार्ग पे चल सके। तो कर्म और विकर्म जो हो गया वो किस प्रकार से हो गया, कि एक प्रकार से जैसे मान लो कोई व्यक्ति जेल में है, तो वो जेल में जो है, अब जो है वो पहले एक है ना सेल में है, एक कंपार्टमेंट में है, फिर वहां से वो थोड़ा कुछ अच्छा कार्य करता है जेल में ही, तो उसको दूसरे वाले अच्छे वाले सेल में रख दिया जाता है, लाइक दैट। बट स्टिल वो व्यक्ति जो है वो क्या है, जेल में ही है। तो कर्म और विकर्म दोनों का फल हमें भोगना पड़ता है। और दोनों न्यूट्रलाइज भी नहीं होते हैं। तो लेकिन जो असली कार्य क्या है, उस व्यक्ति के लिए असली सफलता क्या है, असली सुख क्या है, वो है उस जेल से बाहर निकलना। तो इस तरह से जब तक इसी प्रकार से भौतिक संसार भी जेल के समान है। तो कर्म, पुण्य कर्म करेंगे, हायर प्लैनेट्स पे जाएंगे, कुछ समय के लिए रहेंगे, फिर वहां से वापस आ जाएंगे। हाँ, तो इसी प्रकार से भी कर्म करेंगे, है ना, इस यहाँ पे कष्ट मिलेगा, हेलिस प्लैनेट्स में कष्ट मिलेगा। तो लेकिन अल्टीमेटली रहेंगे इस भौतिक संसार में ही हम। तो हम कैसा कर्म करें कि जिसका हमें कोई भी रिएक्शन ना मिले, और उसका जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट फिर क्या होगा, कि हमें कर्म और विकर्म के फलों को भोगने के लिए कोई फल नहीं भोगना होगा, और वो फल भोगने के लिए हमें फिर भौतिक शरीर भी नहीं चाहिए होगा, और फिर हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं, या मुक्ति पा सकते हैं, या भक्ति पा सकते हैं। तो उसके लिए मैं अकर्म करना होगा। तो उसके लिए दो कार्य करने होंगे। क्या होगा, एक तो जो पिछला सारा, है ना, रिएक्शंस हैं, पिछले सारे जो कार्मिक रिएक्शंस हैं, है ना, उनको डिस्ट्रॉय करना होगा। हाँ, और नए रिएक्शंस नहीं बनाने होंगे, है ना, दो चीजें हो गई। सो तो वो कैसे हो सकता है ना, तो उसके लिए अकर्म करना होगा। तो अकर्म का मतलब ये नहीं कि कर्म नहीं करना, मतलब ऐसा कर्म जिसका कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। हम्म तो ऐसे कैसे पॉसिबल है, तो हमें ये समझना होगा कि रिएक्शन कहाँ पे आता है, जहां पे हम भोक्ता बनते हैं, जहां पे मैं आ जाता है ना। तो एक्शन प्लस आई, मैं इन टर्म्स ऑफ मैं करता, मैं भोक्ता। तो वहां पे उसके फलों, कर्मों के फलों का भोक्ता भी हम बनते हैं। हम्म तो पॉइंट उठता है, तो क्या करें फिर, हम इंजॉय ना करें, हम खुश ना रहें? नहीं, हमें खुश रहना है, बट एट द सेम टाइम हमें समझना है कि हम इंडिपेंडेंटली खुश नहीं रह सकते।
अब इंडिपेंडेंटली खुश क्यों नहीं रह सकते? बिकॉज हम इंडिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि हमारा जो अस्तित्व है, हमारी जो एग्जिस्टेंस है एज ए सोल, हम क्या है, हम एक डिपेंडेंट है, हम क्या है, हम एक पार्ट हैं। हम अपने आप में इंडिपेंडेंट सिस्टम नहीं है, हम एक सिस्टम का पार्ट हैं, हम भगवान के अंश हैं। जैसे कि जैसे कि ये है ना, फिंगर है, उंगली है। अब ये उंगली भी है, बट एट द सेम टाइम ये बॉडी भी है। ये उंगली जो है बॉडी से अलग भी है, अपनी एक आइडेंटिटी भी है इसकी, एज अ सोल इंडिविजुअल एक आइडेंटिटी भी है, बट ये बॉडी भी है। तो अब जैसे फिंगर है, अब देखो ये हिल रही है ना, वी कैन सी कि फिंगर हिल रही है। अब ये फिंगर क्या अपने आप इंडिपेंडेंटली हिल रही है? नहीं हिल रही है। तो ये फिंगर को अगर हिलना है तो ये डिपेंडेंट है किसके ऊपर? बॉडी के ऊपर। बॉडी से इसको ब्लड मिल रहा है, बॉडी से इसको एनर्जी मिल रही है। तो अगर फिंगर को हेल्दी रहना है, तो फिंगर जो है, ये मेरी उंगली है, ये इंडिपेंडेंटली जो है एग्जिस्ट नहीं कर सकती कि भाई अगर जैसी बॉडी से कट जाएगी तो क्या होगा? जैसे बॉडी से कट जाएगी तो इसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। हाँ, ये इसको कोई, इसमें कोई एनर्जी नहीं रहेगी, हाँ, इसमें कोई ब्लड नहीं रहेगा, और ये इसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इस तरह से आत्मा जो है हमेशा भगवान के ऊपर डिपेंडेंट है, क्योंकि वो भगवान का अंश है। जैसे पेड़ हो गया और पेड़ की पत्तियां हो गई। हाँ, तो जैसे पेड़ हो गया, पेड़ की शाखाएं होगी और पत्तियां होगी। अब जो पत्ती है वो हरी भरी है पत्ती, लेकिन लेकिन वो क्यों हरी भरी है? क्योंकि उसको पेड़ से ही नरिशमेंट मिल रही है, पेड़ से ही उसको सारी एनर्जी मिल रही है, मिनरल्स जो उसके जो उसका आहार है उसको वहां से मिल रहा है। तो इसी प्रकार से ये इसका डिजाइन है। तो आत्मा इस तरह से डिजाइंड है क्या, कि वो इंडिपेंडेंटली हैप्पी नहीं हो सकती। तो इसलिए हाँ, तो इसलिए और द मोमेंट वो इंडिपेंडेंट होगी तो वो कर्मा, लॉ ऑफ कर्मा के अंडर आ जाएगी। तो कहने का मतलब ये है, तो आत्मा को क्या करना है? आत्मा को क्या करना है? आत्मा को जो जिस सिस्टम का वो पार्ट है, जिसका वो अंश है, तो उसको अपने अंशी की सेवा करनी है, जिसका वो पार्ट है। जैसे कि उंगली है, इस उंगली से क्या करेंगे? खाना लेंगे हम, है ना, खाना तोड़ेंगे, खाना पकड़ने में उंगली हेल्प करेगी, और वो खाना जो है हमारी बॉडी में जाएगा, बॉडी नरिश होगी, और उससे जो फिंगर है, उंगली है, ऑटोमेटिकली नरिश हो जाएगी। तो उंगली ने कॉपरेट किया, सेवा की बॉडी की, जिससे वो कनेक्टेड है। इस तरह से जैसे पत्तियां हो गई, लीव्स हो गई, ब्रांचेस हो गई। तो जैसे ही हम जड़ में पानी डालेंगे तो पत्तियां जो है वो अपने आप हरी भरी हो जाएंगी। तो कहने का मतलब है कि उंगली ने क्या किया? कॉपरेट किया, सेवा की बॉडी की, जिसका वो अंश है। तो उंगली अपने आप नरिश होगी। उंगली को इंडिपेंडेंटली जो है हैप्पी होने की जरूरत नहीं है, अपने इंडिपेंडेंटली इंजॉय करने की आवश्यकता नहीं है। तो इंडिपेंडेंट इंजॉयमेंट की होगी कर्म और विकर्म हो गया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हमें क्या करना है? तो कहने का मतलब क्या कि जो जो उंगली है उसको अपने आप को कनेक्ट करना है, इससे बॉडी से, और बॉडी की सेवा करनी है, अपनी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस को छोड़ के। जो कि एक भ्रम है, एक्चुअल में है नहीं वो, बट वो ऐसा सोच रहे हैं कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ, और उसके कारण वो परेशान है। तो उसको क्या करना है? दोबारा से फिंगर को बॉडी से कनेक्ट कर हो जाना है, और बॉडी की सेवा करनी है। तो फिंगर की अपनी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रह जाती। तो अब उसको 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 जो भी इंजॉयमेंट है अपने आप मिलेगी, जबकि वो बॉडी की सेवा करेगा। तो दैट इज अकर्म। सो तो अकर्म करने का मतलब क्या हुआ? कि हम जो हैं जिसके हम अंश हैं, भगवान कृष्ण के हम अंश हैं, तो उनकी हम सेवा करें। तो जब हम उनकी सेवा करेंगे, जब उनकी प्रसन्नता के लिए कार्य करेंगे, तो हम जो है वो ऑटोमेटिकली प्रसन्न हो जाएंगे। सो दैट इज द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग हैप्पी। हाँ, तो वो हमारी इंजॉयमेंट का प्रोसेस है। लाइक दैट। सो तो कहने का मतलब है, तो अकर्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? भगवान के साथ
पहले तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, भगवान के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। जो फिंगर डिसकनेक्टेड पड़ी थी इसको भगवान के साथ कनेक्ट करके, फिर है ना बॉडी के साथ कनेक्ट करके, जैसे ऑपरेशन करते हैं ना डॉक्टर, कई बार होता है एक्सीडेंट हो जाता है, फिंगर कट जाती है, तो उसको पहले टांके लगा के उसको स्टिच कर देते हैं, और फिर धीरे धीरे, टाइम लगता है थोड़ा सा, धीरे 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 फिर वो हील हो जाती है, और फिर वो बॉडी से कनेक्ट हो जाती है, और फिर वो हेल्दी फिंगर हेल्दी फिंगर बन के कार्य करने लग जाती है, बॉडी की सेवा करने लग जाती है। तो इसी प्रकार से हमें क्या करना है, कनेक्ट करना है अपने सोर्स से, भगवान से, सो दैट इज, और उस सिस्टम में रहते हुए जो कार्य करना है, दैट इज अकर्म। तो ये जो कनेक्शन की प्रोसेस है, दैट इज कॉल्ड योगा, और कनेक्ट, हाँ, कनेक्शन करना। सो ओके, ये हमने डिस्कस कर लिया। ओके, अकरम, हाँ। तो बेसिकली यही भगवत गीता का जो है कंक्लूडिंग मैसेज है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम वजह। तो सर्वधर्मान मतलब और अपने इंडिपेंडेंट कार्यों को छोड़ के, माम एकम शरणम वजह, मेरी शरण में आओ, मुझसे कनेक्ट करो, फिंगर को कह रहे हैं कि बॉडी से कनेक्ट करो, हम तुम सर्व पापेभ्यो। तो तुम्हारी जो भी प्रॉब्लम्स हैं मान लो फिंगर में क्योंकि डिस्कनेक्ट हो गई थी, तो उसमें मे बी कहीं कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, बीमारियां हो सकती हैं, तो आई विल टेक केयर, हाँ, मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तो दैट इज अकर्म बेसिकली। तो भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना, उनकी इंस्ट्रक्शन के अनुसार कार्य करना। जैसे अर्जुन भी भगवत गीता में शुरू में भगवान से डिस्कनेक्ट होकर सोच रहे थे कि मुझे सुख मिलेगा नहीं मिलेगा, मुझे पाप लगेगा, हाँ, और एंड ऑफ भगवत गीता क्या, वो भगवान से कनेक्टेड हो गए, नष्ट मोह स्मृति लब्धा, तब प्रसादमय उच्चतम, हाँ, हाँ, कृष्य वचनन तवा। हाँ, तो पहले डिस्कनेक्टेड थे, फिर वो कृष्णा जब सारी, है ना, सुन के वो कनेक्टेड होके कार्य करने लगे, दैट्स इट। तो पहले वो मे बी कर्म या विकर्म में फंसे हुए थे, उसके बाद वो अकर्म या भक्ति करने लग गए। दैट इज द होल प्रोसेस। सो अब नाउ द प्रोसेस इज कि कैसे फिंगर को बॉडी से कनेक्ट करना है, और फिर कैसे उसको बॉडी की सेवा में लगाना है। ओके, सो ये आज का हमारा डिस्कशन रहेगा, विच इज बेसिकली योगा, योगा प्रोसेस। तो जनरली हम योग की बात करते हैं तो कई सारे हमारे माइंड में, है ना, इमेजेस एकदम से आ जाती हैं, जो कि जनरली बिकॉज ऑफ सम मिसकंसेप्शंस है और इनकम्प्लीट नॉलेज के कारण है, हाँ। सो जनरली हम योगा मोस्टली जिम्नास्टिक, आसन, हाँ, ये सब जनरली यही हम सोचते हैं, बट योगा इज मच मोर डीपर देन दिस, हाँ, लाइक दैट, हाँ, इस प्रकार से जनरली, हाँ। या फिर कई लोग मतलब योग को मेनली हेल्थ के लिए, है ना, करते हैं, विच इज फाइन, है ना, ठीक है, उससे हम हेल्थ वगैरह अपनी ठीक कर सकते हैं, बट हेल्थ ठीक करने के बाद क्या करना है, वो नेक्स्ट क्वेश्चन है। या फिर कुछ, है ना, सिद्धियां प्राप्त करने के लिए लोग योग करते हैं, सो दैट इज ऑल फाइन। वो उसके कुछ एक तरह से टेम्परेरी, यू नो, बेनिफिट्स हम कह सकते हैं, साइड साइड बेनिफिट्स कह सकते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट हैं, बट ये योगा का रियल पर्पस या हाईएस्ट पर्पस नहीं है, लाइक दैट। सो तो योग का जो रियल पर्पस है, हाईएस्ट पर्पस है ना, वो क्या है, जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि फिंगर को बॉडी से कनेक्ट करना है, मतलब बेसिकली क्या कि सोल को, भगवान से कनेक्ट करना। योग मतलब हम समझ रहे हैं एडिशन, प्लस करना, है ना, हिंदी में जैसे योग योग हो गया मतलब मिल गया, लाइक दैट। सो कौन किसको किससे मिलाना है, इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस को हायर कॉन्शियसनेस से, मतलब कि सोल को भगवान से, मिलाना है। अब ये जो कनेक्ट करने की जो प्रोसेस है, ये कई लेवल पे हो सकती है। तो जीव और भगवान, हाँ, तो योगी, तो इसको योगी कहते हैं। योगी कि मतलब योग की प्रोसेस में लगा हुआ है, जो कि अपनी कॉन्शियसनेस को, अपनी चेतना को भगवान के साथ जो है वो कनेक्ट कर रहा है, पुनः स्थापित कर रहा है। रिलेशनशिप ऑलरेडी है, जस्ट उसको भूला हुआ है, तो उसको वो जो भूला हुआ रिलेशनशिप है उसको हम दोबारा से याद कर रहे हैं। जैसे हमने बताया कि हम एक्चुअली में भगवान के अंश है, लेकिन भगवान से ना रूठ के, उनकी सेवा छोड़ के जब हम आते हैं, तो इस भौतिक संसार में आते हैं, और लेकिन फिर दोबारा से हमें भगवान के साथ हमारा रिलेशनशिप जो है वो इस्टेब्लिश करना है। सो तो अब ये जो योग या कनेक्ट करने के अलग अलग लेवल हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके कोई रिलेटिव हैं, सगे संबंधी हैं, जिनसे आप बहुत प्रेम करते हैं,
तो आप उनसे कनेक्ट करना चाहते हैं। तो क्या हो सकता है, मे बी आप उनको लेटर लिखें, हैंड से लेटर लिख के पोस्ट में डालें, फिर वो लेटर जो है उन तक पहुंचे। और क्या हो सकता है, उनको हम्म, उनको आप ईमेल, है ना, ईमेल लिख सकते हैं, या फिर उनको उठा के फोन कॉल कर सकते हैं। हम्म या फिर क्या कर सकते हैं, हाँ, या टेक्स्ट कर सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं, या वीडियो कॉल कर सकते हैं। दैट इज ऑल गुड, हाँ। बट अल्टीमेटली बेस्ट क्या होगा, फ्लाइट लेके उनके पास पहुंच जाएं सीधा। हम्म सो वो सबसे ज्यादा, मतलब एक तरह से क्लोजेस्ट होगा, हाँ, कि हम सीधा उनके पास पहुंच जाएं। या मे बी लेटर पहुंचेगी लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, स्लो है, मतलब उसमें पर्सनल टच कम है ना। यस, जूम भी है, लेकिन एज कंपेयर टू पर्सनल मीटिंग या जूम या वीडियो कॉल, फिर भी उतना पर्सनल टच नहीं है, हाँ। तो कहने का मतलब है कि अलग अलग लेवल पे कनेक्ट कर सकते हैं, क्लोजनेस या इंटीमेसी रिलेशन की जो है वो अलग अलग हो सकती है। तो इसी प्रकार से जो स्क्रिप्चर्स हैं भगवद गीता, उसमें भी योग के अलग अलग मेथड्स दिए गए हैं, जिसको बोलते हैं कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, और भक्ति योग बेसिकली। सो तो इसको तो इसमें डिफरेंट लेवल्स हो सकते हैं, जिस लेवल पे कनेक्शन है। तो एक एक तो लेवल हो गया डिस्कनेक्टेड है, जैसे मैं बताया कि फिंगर बॉडी से डिस्कनेक्टेड पड़ी है। सो दैट इज, तो ये जो स्थिति है ना, दिस सिचुएशन इज फॉर द पीपल जो कि भगवान से कनेक्टेड नहीं है। और दे आर सिंपली एंगेज्ड इंडिपेंडेंटली, है ना, इंडिपेंडेंटली इंजॉय करने की कोशिश कर रहे हैं, इंडिपेंडेंटली कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, हाँ। सो तो बेसिकली दैट इज कॉल्ड, है ना, कर्मी, कर्मी पीपल, जो कि भगवान के नियमों के अनुसार एक्ट नहीं करते, भगवान पे विश्वास ना करना, हाँ। और ये, है ना, वर्ल्ड ही सब कुछ है ना, इसके बियॉन्ड मैटर इज ऑल दैट मैटर, है ना, कि मैं ये जड़, है ना, संसार ही सब कुछ है, इसी को हमें बेस्ट एंजॉय करना है। इंद्र तृप्ति के लिए, है ना, खाना, जस्ट एंजॉय, हाँ, लाइक दैट। इसके बाद लाइफ किसने देखी है ना, सेन, पुण्य, ये सब, है ना, किसने देखा है ये सब, लाइक दैट, हाँ। सो तो ये जो प्रोग्रेशन है हमारा, एक तरह से कनेक्शन का, योग का, तो ये एक तरह से एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। ऐसा नहीं कि इंडिपेंडेंट पाथ नहीं है, एक तरह से इंडिपेंडेंट पाथ भी है, बट एक पाथ एक लेवल तक लेके जाता है, और फिर उसके बाद व्यक्ति जो है नेक्स्ट लेवल के लिए क्वालिफाई हो जाता है, नेक्स्ट लेवल के योगा को प्रैक्टिस करने के लिए। तो एक सबसे अभी हमने डिस्कस किया, एक तो बिल्कुल एनिमलिस्टिक लाइफ होगी कि नो कनेक्शन टू द गॉड, एथिस्टिक मेंटालिटी, हाँ। उसके बाद जो एक उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल होता है, दैट इज बेसिकली कॉल्ड सकाम कर्म, या फिर कर्म कांड। तो एक तरह से ये डायरेक्टली योगा नहीं है, बट स्टिल इनडायरेक्ट योगा है, हाँ। तो कर्म कांड का बेसिकली मतलब क्या हो गया, जो उसकी ज्यादातर जो ज्यादातर वर्ल्ड में लोग जो हैं धर्म को, रिलीजन को इसी लेवल पे फॉलो करते हैं, इसी लेवल पे फॉलो करते हैं, वेदर सनातन धर्म हो, क्रिश्चियनिटी हो, इस्लाम हो, कोई भी। मतलब कहने का मतलब इस कॉल मटेरियल मटेरियल रिलीजन, मतलब धर्म को वर्ल्डली, है ना, गेन के लिए, बहुत ही संसार की इच्छाओं की पूर्ति के लिए फॉलो करना। सो बट स्टिल इट इज गुड, इट इज बेटर देन, है ना, बीइंग टोटली इंडिपेंडेंट, हाँ। तो जैसे हम देखते हैं कि पर्टिकुलर यज्ञ करना, इस इच्छा की पूर्ति के लिए, या ये मनोकामना पूरी करने के लिए कोई व्रत करना, लाइक दैट, शास्त्रों के आधार पे, ओके। तो इस तरह से शास्त्रों को में कर्म कांड कहा जाता है इसको। तो देयर इज अ होल सेक्शन ऑफ कर्म कांड इन द स्क्रिप्चर्स, जहाँ पे पर्टिकुलर यज्ञ बताए गए हैं, प्रोसीजर्स बताए गए हैं। सो दैट इज गुड, हाँ। उसके बाद फिर कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, ये रहता है। तो थोड़ा सा पढ़ते हैं। सो कर्मकांड का मतलब क्या हो गया, रेगुलेटेड सेंस ग्रेटिफिकेशन। तो इंजॉय करना है, लेकिन स्क्रिप्चर्स के अनुसार इंजॉय करो। तो
सो थोड़ा अच्छा काम करो, लेकिन जो मेन फोकस है वो खुद की इंजॉयमेंट ही है। सो कोई स्पिरिचुअल मतलब इस संसार के परे की चीजों में कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, बस भगवान से क्या है, मोर ऑफ बिजनेस टाइप है कि मतलब ठीक है ये करेंगे तो ये हमें मिलेगा। तो मोर ऑफ पुण्य, पुण्य के लेवल पे आ गया, बट स्टिल इनडायरेक्टली एक तरह से भगवान की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहे हैं यहाँ पे। तो इसका रिजल्ट क्या होगा? इसका रिजल्ट यही होगा पुण्य कर्मों का कि भौतिक सुख मिलेगा इस संसार में या हायर प्लैनेट्स पे। और उसके साथ साथ कुछ शुद्धिकरण भी होगा। हार्ट विल आल्सो प्यूरिफाइड, बिकॉज जो भी मंत्रास की चैंटिंग शास्त्रों में दी गई है, या सिंपली बिकॉज हम शास्त्र को फॉलो कर रहे हैं, या कुछ सेक्रीफाइस उसमें इन्वॉल्व है। जैसे यज्ञ कर रहे हैं तो उसके अंदर कुछ तपस्या हो रही है, दान हो रहा है, उसके कारण धीरे धीरे कुछ गुडनेस जो है आ रही है, सतोगुण आ रहा है, रजोगुण तमोगुण थोड़ा सा कम हो रहा है। तो एक तरह से ये एक है ना, मतलब शुगर कोटेड दवाई है एक तरह से, है ना, मतलब जैसे बच्चे को मेडिसिन देनी होती है ना, तो उसको मीठा में कुछ डाल के दे देते हैं, बट मेन पर्पज जो है वो दवाई देना है, ना कि मीठा देना। बट बिकॉज अभी वो रेडी नहीं है डायरेक्टली दवाई लेने के लिए, तो उसको ग्रेजुअल धीरे धीरे ग्रेजुअली प्यूरिफाई जो है वो किया जा रहा है। दैट इज द प्रोसेस। हाँ, सो मोस्टली फॉर पीपल धर्मा मीन्स दिस ओनली, मंदिर जाओ और तो हमारी इच्छा पूरी हो जाए, नहीं होती तो फिर मंदिर आना छोड़ देते हैं, लाइक दैट। हाँ, सो तो डिफरेंट लेवल्स पे एक्चुअली लोग रिलीजन को फॉलो करते हैं। सो एट द लेवल ऑफ सबसे जो नीचे लेवल है वो है भय का, है ना, डर के कारण। हाँ, या उससे ऊपर हो सकता है डिजायर्स की फुलफिलमेंट के लिए। फिर उससे ऊपर एक लेवल हो सकता है जस्ट एज अ ड्यूटी, उसको करते हैं। और फिर उससे ऊपर लेवल होता है लव का एक्चुअल में, लाइक दैट। बट ये जो कर्म कांड लेवल है, इट्स मोर ऑफ फियर एंड डिजायर, इसके लेवल पे होता है। फिर इसके ऊपर होता है कर्म योग। कर्म योग में मतलब धीरे धीरे व्यक्ति जो कर्म कांड करते करते धीरे धीरे हार्ट भी प्यूरिफाई होता है, सोचता है कि हाँ मतलब कि अल्टीमेटली सब कुछ तो देने वाला कोई है, हायर है, कर्तव्य समझ के कार्य करना। हाँ, और कुछ सेवा करना, समाज सेवा करना। हाँ, लाइक दैट। और इसमें कुछ एक स्पिरिचुअल जो है आध्यात्मिक है ना ज्ञान होता है कि कोई हायर है ना क्रिएटर है, तो है ना उसे फल को अर्पित करना चाहिए, लाइक दैट। हाँ। हम्म। और फिर इस प्रकार से कर्म योग को फॉलो, दैट इज बेसिकली का निष्काम कर्म योग, जिसको जनरली है ना भगवद गीता है, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। हाँ, माँ कर्म फल हेतुर्भुर मास्ते संगोस्त कर्मणि। तो फल तो कर्म करो अपना, और जो उसका फल है उसको भगवान की सेवा में लगाओ। और तो व्यक्ति को क्या फल मिलता है? उसको आध्यात्मिक आनंद मिलता है, मुक्ति मिलती है बेसिकली। हाँ, लाइक दैट। और फिर इससे और ग्रेजुअली जब उसको धीरे धीरे फॉलो करते करते फिर निष्काम कर्म योग को फॉलो करते हुए हार्ट प्यूरिफाई हो जाता है, और व्यक्ति ज्ञान योग के लेवल पे आ जाता है। हाँ, तो जहाँ पे अब उसका मेन इंटरेस्ट जो है मटेरियल रिजल्ट्स में नहीं रहता। अब वो उसके बियॉन्ड जो है ना भौतिक के परे जो आध्यात्मिक है ना, उसमें उसकी रुचि जो है वो उत्पन्न हो जाती है। तो बेसिकली वो है ना हायर जो है जिज्ञासा आती है। और नॉलेज, हाँ, बेसिकली एनालिसिस के द्वारा, नॉलेज के द्वारा वो चीजों को समझने का प्रयास करता है कि कौन है वो हाईएस्ट, है ना, हाईएस्ट ट्रुथ क्या है वो, लाइक दैट। तो इतना से मतलब हम देख रहे हैं यहाँ पे कनेक्शन धीरे धीरे बढ़ रहा है। जैसे कर्म कांड में इनडायरेक्ट कनेक्शन है, ऑलमोस्ट नो कनेक्शन है। फिर निष्काम कर्म योग में कुछ अंडरस्टैंडिंग है। और फिर ज्ञान योग में और क्लियर अंडरस्टैंडिंग है कि एक कोई इम्पर्सनल ट्रूथ है, मोरल ऑफ, लाइक दैट। तो इस प्रकार से ग्रेजुअल जो है चेतना जो है वो प्यूरिफाई हो रही है। तो प्रश्न कई बार ये भी उठ सकता है कि ये अलग अलग क्यों है, मतलब एक ही क्यों नहीं है? बिकॉज क्योंकि जो प्रैक्टिशनर हैं, साधक हैं, वो अलग अलग हैं, उनके स्वभाव अलग अलग हैं, उसके अनुसार अलग अलग मार्ग दिए गए हैं। तो जो व्यक्ति बिल्कुल भी रेडी नहीं है स्पिरिचुअल में, तो उसके लिए एटलीस्ट कर्म कांड है कि चलो ठीक है, ठीक है, तुम्हें नहीं कह रहे कि भगवान की भक्ति करो, सेवा करो, है ना, तुम्हें ये इच्छा है, ये इच्छा पूरी करनी है, तो ये शास्त्र एटलीस्ट
एटलीस्ट फॉलो शास्त्रास। ये नहीं तो उससे नीचे की जो लाइफ है दैट इज बेसिकली द ऑलमोस्ट एनिमलिस्टिक लाइफ। ये शास्त्र विधि उत्सृज्य वर्तते काम कारतः न सिद्धि वापनोति न सुखम न पराम गति। भगवान भगवद गीता में कहते हैं कि तो शास्त्र जो बेसिकली बेसिक लॉ बुक है, तो एटलीस्ट लॉ बुक के अनुसार कार्य करो। हो सकता है हाईएस्ट लॉ को नहीं फॉलो कर रहे, बट एटलीस्ट बेसिक लॉ को तो फॉलो करें। और इस तरह से कर्म योग व्यक्ति है, कर्म योगी है कि मोर ऑफ एक्शन ओरिएंटेड है। और ज्ञान इज मोर ऑफ इंटेलेक्चुअल ओरिएंटेड है। तो इस तरह से व्यक्ति के स्वभाव को अलग अलग योगा में अलग अलग अपनी वो फैकल्टीज को यूज कर सकता है, लाइक दैट। और फिर जो है अष्टांग योग होता है, दिस मोर ऑफ मेडिटेशन। हाँ, तो अष्टांग योग क्या है? अष्ट मतलब 8 अंगास एलिमेंट्स होते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। हाँ, तो ये भी एक योग का प्रोसेस है। तो जिसमें मोर ऑफ माइंड को कंट्रोल करके भगवान से कनेक्ट करते हैं। तो जनरली जो हम, जैसे हमने देखा था कि योगा योग बोलते हैं। तो 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 आज के वर्ल्ड में जो योगा जो है वो जनरली अष्टांग योगा या हठ योगा ये ही होता है। बट अगेन उसको भी पूरी तरह से नहीं फॉलो किया जाता। पूरे 8 अंग नहीं फॉलो किए जाते। इफ यू से लाइक जनरली लोग कोई भी यम नियम नहीं पालन करते हैं, तो मोस्टली आसन, या प्राणायाम, जनरली ये स्टेजेस को ही प्रैक्टिस करते हैं। बट अगेन उसको भी अगेन इसके एक्चुअल पर्पस के लिए नहीं, विच इज टू कम टू द स्टेज ऑफ धारणा, ध्यान और समाधि के स्टेज पे आने के लिए नहीं है, बस ओनली। तो इसलिए आइसोलेशन में आसन और प्राणायाम स्टेज को ही फॉलो करते हैं। बट एक्चुअल में कहता है तो अष्टांग योग का जो पर्पस है वो स्पिरिचुअल है। तो इसका रिजल्ट बेसिकली क्या मिलता है? परमात्मा रियलाइजेशन या मुक्ति अल्टीमेटली। हाँ, तो इसका जो पर्पस है वो मुक्ति होता है। तो ये जो अष्टांग योग की प्रोसेस है, भगवत गीता के 6ठे अध्याय में बताया गया है किस प्रकार से अष्टांग योग या योग को प्रैक्टिस करना चाहिए। और कई सारे इसमें नियम हैं। और चाहे वो हम ज्ञान योग ले लें, चाहे अष्टांग योग ले लें, बहुत सारे नियम हैं। और जनरली व्यक्ति को जो है आइसोलेट होके फैमिली लाइफ को छोड़ के संन्यास लेना होता है, लाइक दैट। हाँ, इस प्रकार से। हम्म तो लेकिन पॉइंट ये है कि अगर हम देखें तो चाहे कर्म योग, अगर हम कर्म योग की बात करें तो कर्म योग के लिए व्यक्ति को जो धर्म शास्त्र दिए गए हैं उनके अनुसार एक्ट करना होता है। जो कि उसके जो धर्म शास्त्र हैं वो वर्णाश्रम में जो उसके कौन सा वर्ण है, कौन सा आश्रम है, उसके अनुसार उसके कौन से कर्तव्य हैं, उसके आधार पे उसकी ड्यूटी बताई जाती है। पर आज के समय में देखा जाए तो मतलब किसी को अपना वर्ण नहीं पता है, किसी को अपना आश्रम नहीं पता है उस सेंस में क्लियरली, तो धर्मशास्त्र को फॉलो नहीं कर सकते। तो ऐसे में निष्काम कर्म योग या कर्म योगी बनना जो है वो बहुत मुश्किल है। और ज्ञान योग को प्रैक्टिस करने के लिए जो उस लेवल की ऑस्टेरिटीज, तपस्या या संन्यास कितने लोग ले सकते हैं। हाँ, अष्टांग योग के लिए भी जो है seclusion में जाके, हिमालयज में जाके प्रैक्टिस करना बहुत मुश्किल है। तो हम्म तो अब देखें कि इवन अर्जुन, इवन जैसे 6 चैप्टर में भगवद गीता के अर्जुन भी ये प्रश्न जो है कृष्णा से कहते हैं। हाँ, चंचलम ही मना कृष्णा प्रमादि बल भद्रम तस्य निग्रह मन्ये वायुरेव स दुष्करम। ये जो मन इतना ज्यादा चंचल है, अस्थिर है, हठीला है और बलवान है कि इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि इससे पहले वाले जो वर्ष थे उसमें कृष्ण बताते हैं कि इस प्रकार से जो है मन को धीरे धीरे करके स्थिर करो। अष्टांग योग की पूरी प्रोसेस बताते हैं ना, आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान। तो ध्यान कैसे लगाना है, तो अर्जुन सब पूरी प्रोसेस को जब समझते हैं तो उनको प्रैक्टिकली समझ नहीं आता कि मैं एक क्षत्रिय हूँ, मुझे युद्ध लड़ना है। तो ये तो बहुत मुश्किल है इतने लंबे समय तक बैठ के ध्यान लगाना, है ना, माइंड। हाँ, और हम सब तो ये तब ये प्रश्न पूछ रहे हैं। और आज के समय में हम जिस लाइफ में रह रहे हैं, वी कैन अंडरस्टैंड कि कितना ज्यादा, है ना, डिस्ट्रैक्शन है। हाँ, तो ऐसे में ये जो अष्टांग योग की प्रोसेस है इसको फॉलो करना जो है वो बहुत मुश्किल है। हम्म
सो और फिर जो है और वैसे भी जैसे इवन शास्त्रों में बताया गया है कि है ना, हर डिफरेंट युगास के लिए भगवान से कनेक्ट करने के लिए भगवत प्राप्ति के डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं। कृते धायतो विष्णु तेता यजतो मुखई दापरे परिचरानायाम कलो तदहरि कीर्तनात्। हाँ, ऐसे बताते हैं कि कृते धायतो विष्णु, तो मतलब विष्णु के ऊपर ध्यान लगाना। हाँ, दैट वाज अ प्रोसेस जो बेसिकली यही अष्टांग योग के थ्रू प्रोसेस है। तो ये सतयुग में था, जब 1 लाख वर्ष आयु होती थी। हम्म तो तो सतयुग की प्रोसेस को कलयुग में फॉलो करना जो है वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि वैसा इन्वायरमेंट ही नहीं है लाइक दैट, है ना। सो तो इस प्रकार से हमने देखा कि ये सारे अलग अलग योगा हैं जो कि अलग अलग टाइप के व्यक्तियों के लिए हैं, बट एट द सेम टाइम आज के हिसाब से बहुत प्रैक्टिकल नहीं है। सो और वैसे भी फिर भगवद गीता में क्या बताते हैं, योगी नाम अपि सर्वेशा मदगते अंतरात्मना श्रद्धावान भजन्ते यो माम सामे युक्त तमोमता। तो 6 चैप्टर के लास्ट में भगवद गीता में कृष्ण बताते हैं कि योगी नाम अपि सर्वेशाम, योगी नाम मतलब जितने प्रकार के योगी हैं, जैसे कर्म योगी, ध्यान योगी, ज्ञान योगी, सर्वेशाम जितने भी हैं, मदगते अंतरात्मना, हाँ, कि जो अपने अंतर आत्मा में क्या करता है, मेरा चिंतन करता है, और श्रद्धावान भजन्ते माम, श्रद्धा के साथ भक्ति करता है, सामे युक्त तमो मता। तो योगा का एक और भी वर्ड यूज होता है, युक्त, युक्त है ना, मतलब जुड़ना। हाँ, युक्त तमो, युक्त तमो, तमो मतलब हाईएस्ट वे में मुझसे जो सबसे क्लोजेस्ट जुड़ता है। जैसे मैंने बात की ईमेल से, या फिर लेटर से, या फिर व्यक्ति खुद वहां पहुंच जाता है। हाँ, सो तो सबसे ज्यादा लव या सबसे ज्यादा इंटीमेसी किसमें है ना, डायरेक्ट व्यक्ति के पास पहुंच जाते हैं। सो दैट इज लव। तो कर्म योग में व्यक्ति अपने एक्शन से कनेक्ट हो रहा है, ज्ञान योग में अपनी इंटेलिजेंस से कनेक्ट कर रहा है भगवान से, अष्टांग योग में अपने माइंड को कंट्रोल करके कनेक्ट कर रहा है भगवान से, और जो भक्ति है उसमें कैसे, थ्रू लव, हाँ, लविंग सर्विस, हाँ, से प्रेममयी सेवा से कनेक्ट कर रहा है। तो भगवान कह रहे सामे युक्त तमो मता, तो वो मुझसे सबसे ज्यादा इंटीमेटली कनेक्टेड है, क्योंकि वो क्योंकि क्या है, कर्म, ज्ञान, योग, इसमें क्या है कि इसमें क्या है कि अगेन मतलब इंटीमेसी नहीं है, कनेक्शन स्ट्रांग नहीं है, बट भक्ति में जो है डायरेक्टली सेवा का और प्रेम का कनेक्शन है, इसलिए कह रहे हैं युक्त तमो मता, मुझे सबसे ज्यादा कनेक्टेड है। जो ये बता रहे, जो समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धापूर्वक मेरे परायण है, अपने अंतकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेम भक्ति करता है, वो योग में मुझसे परम अंत रंग रूप में युक्त रहता है, और वो सब में सर्वोच्च है, यही मेरा मत है। हम्म या सो तो इस प्रकार से जब ग्रेजुअली हम देखा वो अष्टांग योग तक पहुंच गया, और उसके बाद अष्टांग योग पे पहुंचने के बाद उसकी चेतना प्यूरिफाइड है, तो आइदर वो अष्टांग योग में ही परफेक्शन पाके मुक्ति पा सकता है, और लेकिन अगर एट द सेम टाइम अगर उसको भक्तों का एसोसिएशन मिल जाता है, अगर उसको भक्ति मिल जाती है, तो देन ही कैन स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ भक्ति। सो इट इज द भक्ति योगा। सो तो भक्ति योगा मतलब बेसिकली क्या हो गया, 3 चीजें हो गई, भक्त, भक्ति और भगवान। सो भक्त और भगवान के बीच में भक्ति मतलब प्रेममयी सेवा, हाँ, वो कनेक्ट करती है। हम्म और तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो फिंगर को बॉडी से कनेक्ट करना था, तो ग्रेजुअली इस प्रकार से वो पूरी तरह से इंटीमेटली कनेक्ट हो जाती है टू द प्रोसेस ऑफ भक्ति योगा। अब ये भक्ति योगा की जो भक्ति योग स्टार्ट करने के लिए, जैसे भक्ति योगा में एंटर करने के लिए, उसमें एडमिशन के लिए, तो दो दो तरीके हो सकते हैं। एक तो ये कि इस प्रकार से ग्रेजुअली कर्म कांड, कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग व्यक्ति कर रहा है, यहाँ तक आ सकता है और क्वालिफाइड है, हाँ, तो वो भक्ति योग में जा सकता है। या फिर आ, या फिर ये एक तरह से भक्ति योग का एक बहुत ही स्पेशल फैसिलिटी है, बहुत ही स्पेशल फैसिलिटी है कि इसमें कोई
कोई जो है एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं है ना, हर कोई क्वालिफाइड है। तो कुछ जरूरी नहीं है कि जिसने पहले कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, अष्टांग योग किया हो फिर वो भक्ति के लेवल पे आ सकता है। हाँ, वो वो भी आ सकता है, बट एट द सेम टाइम कोई व्यक्ति जो है वो किसी भी स्तर पे हो, चाहे उसने कोई भी योग प्रैक्टिस नहीं भी किया, वो इमीडिएटली जिस भी लेवल पे है वो डायरेक्टली भक्ति में एडमिशन ले सकता है, भक्ति योग में एडमिशन ले सकता है, उसके लिए कोई प्री क्वालिफिकेशन नहीं है। हम्म तो लेकिन कैसे, सिंपली अगर वो जिनके पास भक्ति है, मतलब इन द सेंस डिवोटीज, भक्तों के अगर संपर्क में आ जाता है, तो तो भक्ति के स्कूल में एडमिशन ले लेता है ना। जस्ट जस्ट लाइक कि है ना, या मतलब आपको 10th फ्लोर पे जाना है, या तो एक स्टेप बाय स्टेप फ्लोर सीढ़ियां चढ़ के जाएं, या फिर डायरेक्टली लिफ्ट लिफ्ट में हम 10th फ्लोर पे पहुंच जाएंगे, जो कि बड़ी आसानी से बगैर एफर्ट के फास्ट जो है वो पहुंच जाएंगे। तो ये भक्ति योग की फैसिलिटी है। क्या है भक्ति योग में? फर्स्ट थिंग कि आपको कुछ भी है ना छोड़ना नहीं है ना। जैसे हम देखें कि अगर अष्टांग योग गया, ज्ञान हो गया, इसमें मेनली वैराग्य, हाँ, कि इज द मेन एलिमेंट। हाँ, मतलब नीति नेगेटिव जो है कि छोड़ना है, उस पे मेन फोकस है। बट भक्ति में जो जोड़ना है, किसको, है ना, मतलब कृष्णा को, भगवान को अपनी लाइफ में जोड़ना है, हाँ, दैट इज द मेन फोकस। सो जैसे मान लो जैसे हमको स्वीट खाते हैं, मतलब रसगुल्ला खा रहे हैं, राजभोग खा रहे हैं, श्रीखंड खा रहे हैं, और उसके साथ में हमें क्या, है ना, उसके साथ में उसमें कुछ फ्लेवर ऐड कर देते हैं, मैंगो फ्लेवर ऐड कर दिया, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर ऐड कर दिया, तो चीज वही है, बट उसके साथ में वो प्लस वो चीज हो गई। हाँ, तो इसी तरह से हम जो भी एक्टिविटीज कर रहे हैं, स्टूडेंट हैं, पढ़ रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, या अपनी फैमिली में, है ना, माता जी हैं, वो फैमिली की एक्टिविटीज कर रही हैं, तो सब वो एक्टिविटीज करते रहना है, लेकिन उसके साथ में कृष्णा को ऐड कर लेना है। उन सब का पर्पस जो है, उन सब एक्टिविटीज को करते रहना है, लेकिन उन सब एक्टिविटीज का जो पर्पस है, वो सिर्फ अपनी सेटिस्फेक्शन ना करके, फिंगर को अपनी सेटिस्फेक्शन ना सोच के, बॉडी की सेटिस्फेक्शन के लिए कार्य करना है, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना है, दैट्स इट। वही चीज जो है जिसमें पहले फ्लेवर नहीं स्वाद लग रही थी, वही हर चीज जो है स्वाद लगने लग जाएगी, सिंपली बिकॉज वहां पे कृष्णा उसमें ऐड हो जाएंगे। सिंपली क्योंकि उसमें आपने मैंगो फ्लेवर ऐड कर दिया, तो वो उसका पूरा टेस्ट बदल जाएगा। वही एक्टिविटी है, सब कुछ वही है, लेकिन क्योंकि उसका पर्पस चेंज हो गया है, अपनी सेटिस्फेक्शन की बजाय भगवान की सेटिस्फेक्शन के लिए कार्य करेंगे, तो हम ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई हो जाएंगे। एज लॉन्ग एज हम इंडिपेंडेंटली अपने को सेटिस्फाई करने की कोशिश करेंगे, तो फ्रस्ट्रेट होंगे, क्योंकि हम इंडिपेंडेंट कंट्रोलर नहीं है, हम डिपेंडेंट हैं, लाइक दैट। तो कहने का मतलब ये, इस प्रकार से भक्ति योग की जो प्रोसेस है, जिसमें हम थ्रू हार्ट, हम एक तरह से अलग अलग फैकल्टीज देखते हैं हम यूज होती है। जैसे कर्म योग में मोर ऑफ बॉडली एक्शन, बॉडली सेंसेस, हमारी कर्म इंद्रियां यूज हो रही हैं, हाँ, और ज्ञान योग में हमारी इंटेलिजेंस, हाँ, लॉजिक फैकल्टी यूज हो रही है, और अष्टांग योग में मोर ऑफ हमारी मेंटल फैकल्टी को यूज कर रहे हैं, और जो भक्ति योग है इसमें मोर ऑफ हार्ट हमारा, हाँ, मतलब इमोशंस और हार्ट को हम के थ्रू कनेक्ट कर रहे हैं। तो जहाँ पे हार्ट होता है, तो वहां पे बाकी सब कुछ ऑटोमेटिकली हो जाता है ना, मतलब है ना, जिससे हम प्रेम कर रहे हैं, तो नेचुरली उसके बारे में सोचते हैं, है ना, नेचुरली उसके लिए कार्य करते हैं, नेचुरली उसके बारे में और जानना चाहते हैं, तो उसमें ज्ञान, कर्म, ध्यान, वो ऑटोमेटिकली सब कुछ आ जाता है। तो इसलिए इन दैट सेंस भक्ति इज द हाईएस्ट योगा, इन टर्म्स ऑफ कि इसमें बाकी सब प्रोसेसेस के भी जो रिजल्ट जो है वो इंक्लूड हैं, और प्लस ऑफ कोर्स भक्ति इसके अलावा जो है डायरेक्टली जो है भगवान से कनेक्ट करती है। बाकी जो योग हैं वो सिर्फ मुक्ति तक लेके जाते हैं, है ना, लेकिन जो भक्ति है और मुक्ति, मुक्ति जो है, एक तरह से मुक्ति में आनंद है, बट भक्ति जो है वो उससे भी ऊपर है। तो भक्ति में जो प्रेमी सेवा का आनंद है, वो इवन मुक्ति से भी हाइयर है, लाइक दैट। तो
तो इस तरह से भक्तिमय जीवन का मतलब क्या हुआ, भगवान की प्रेममयी सेवा का जीवन। सो तो इस भक्ति को प्रैक्टिकल मतलब डिटेल में इसको हम समझ सकते हैं, बट इन ब्रीफ चार मेन एलिमेंट्स हैं भक्ति के। ए फॉर एसोसिएशन, बी फॉर बुक, सी फॉर चैंटिंग, डी फॉर डाइट, है ना। और एक और भी ई भी है ना, ई इज फॉर एंगेजमेंट, है ना, प्रैक्टिकली एंगेज करना अपने आप को भगवान की सेवा में। सो एसोसिएशन और भक्तों का संग जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट है भक्ति का, क्योंकि एक तरह से भक्ति का रूट वही है। मतलब आपको किसी व्यक्ति को अगर वो धन चाहिए तो वो किस व्यक्ति के पास जाएगा, जिसके पास ऑलरेडी धन है, उसके उससे जाके वो ले लेगा। हाँ, तो उसी प्रकार से जो है भक्ति किससे मिलती है, जिसके पास ऑलरेडी भक्ति है। तो वो किसके पास है, भक्तों के पास है, तो भक्तों का संग करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमें भी भक्ति मिल जाएगी। तो भक्ति संजायते भक्ति। तुल्याम लवे नापि ही न स्वर्गम न पुनर्भवम भगवत संगी संगस्य मृत्यु नाम की मुताशीष। ये श्लोक आता भागवतम में कि तुल्याम लवे नापि ही, लव मात्र भी, एक थोड़ी सी एसोसिएशन भी जो है भक्त की, उसके बराबर की और कोई भी चीज नहीं है। हाँ, तुल्यम लवे नापि ना स्वर्गम ना पुनर्भवम, इवन स्वर्ग का सुख या फिर ना पुनर्भवम, इवन मुक्ति भी उसके उसके बराबर नहीं है। क्या, किसके, भगवत संगी संगत से, जो जो भगवान का भक्त है उसका भगवत संगी, तो भगवान का संग करने वाले का संग, हाँ, लाइक दैट। हाँ, मृत्यु नाम की मुताशीष, जो मृत्यु मतलब कि जो इस संसार में हर व्यक्ति जन्म मृत्यु के चक्र में, उसके लिए उससे बड़ी आशीष आशीर्वाद जो है वो क्या हो सकता है। सो एसोसिएशन से ही भक्ति स्टार्ट होती है, और एसोसिएशन में ही हम भक्ति में जो है वो प्रोग्रेस जो है वो करते हैं, लाइक दैट। यार तो ये चार चीजें जो हैं, याद में करें, भक्ति का जो मूल कारण है वो साधु संगी है। क्योंकि भक्ति स्पिरिचुअल है, तो भक्ति ना तो पुण्य कर्मों से मिलती है, ना ही भक्ति जो है अपने किसी और प्रयास से मिलती है, ना ही एनालिसिस से मिलती है, ना ही नॉलेज से मिलती है। भक्ति सिर्फ भक्त से मिलती है बेसिकली, हाँ, लाइक दैट। तो इस प्रकार से एसोसिएशन है, भक्तों का एसोसिएशन। हाँ, और दूसरा और क्या है, ए बी फॉर जो है बुक्स हैं, जिसमें नॉलेज, हाँ, ये बहुत जरूरी है। इस फिलॉसफी को समझ, जैसे हमने ये सेमिनार में, है ना, तत्व की चर्चा की, हम कौन है, भगवान कौन है, भगवान के साथ मतलब हमारा क्या रिलेशनशिप है। तो भक्ति सिंपली कोई सेंटिमेंटल, है ना, नहीं चीज है कि बस सिर्फ नाच रहे हैं और सिर्फ रिचुअल्स फॉलो कर रहे हैं, बट उसके पीछे वाई, है ना, व्हाट वी आर डूइंग, व्हाई वी आर डूइंग, एंड व्हाट वी आर गोइंग टू गेट। हाँ, सो व्हाट, हाउ एंड व्हाई, ये तीनों चीजों को जानना जरूरी है। हाँ, सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ कर ही जा रहे हैं, बट हम क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, और कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। हाँ, तो ये सब चीजों को भी जानना जरूरी है, इसके लिए नॉलेज जो है वो जरूरी है। नहीं तो क्या होगा, हमें खुद ही नहीं पता होगा हम जो कर रहे हैं क्यों नहीं कर रहे, और फिर किसी दिन हमारा मन कहेगा कि आज नहीं करते, या अब से नहीं करेंगे। हाँ, तो फिर हम नहीं करेंगे, तो हम एक तरह से फिर मतलब सिंपली माइंड की लाइकिंग डिसलाइकिंग, समझ रहे हैं। तो जैसे मन होता है, मन को कोई कभी कोई चीज करनी अच्छी लगती है, मन को कभी कोई चीज करनी अच्छी नहीं लगती है। हाँ, हाँ, तो ऐसे में फिर क्या चीज जरूरी है, बुद्धि या इंटेलिजेंस। हाँ, सो हम इंटेलिजेंस से माइंड गाइड करते हैं, नहीं ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, क्यों मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो वो चीज हमें एक बारी भी नहीं होगा वो, क्योंकि हम एक बार पढ़ेंगे, कुछ समय के बाद भूल जाएंगे, तो हमें फिर दोबारा से उसको रेगुलरली, नित्यम भागवत सेवया, नित्य, नित्य मतलब डेली, एटलीस्ट वीकली, जैसे हम सेमिनार कर रहे हैं वीकली, तो हम आ रहे हैं और वीकली उस चीज को सुन रहे हैं, तो इस तरह से हमें बार बार सुनते रहना, तो धीरे धीरे वो फिर नॉलेज जो है वो और ज्यादा बैठ जाएगी, और फिर हम उसको हम उसी के अनुसार जो हम एक्ट करने लग जाएंगे। फिर माइंड जो है, अगर हमें
डिस्टर्ब भी करेगा तो फिर हम जब एकदम से उसको है ना कंट्रोल कर लेंगे, लाइक दैट। तो इसे नॉलेज जो है वो बहुत जरूरी है ना। और नॉलेज भी हम प्रॉपर बुक से, है ना, जैसे इस्कॉन में ऐसी भक्तिवंता स्वामी शिल प्रभुपाद ने जो है बहुत सारे वैदिक लिटरेचर जो हमें दिए हैं, भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, ऑथेंटिक वैदिक लिटरेचर। ये नहीं कि है ना सो कॉल्ड बहुत सारे है ना राइटर्स हैं, बुक्स लिख रहे हैं जो कि मे बी स्क्रिप्चर्स के ऊपर भी बेस्ड नहीं है, हाँ, लाइक दैट। या फिर सिंपली हम नॉलेज सोच रहे हैं कि मूवीज से या फिर सिंपली सीरियल से या यूट्यूब से इधर से वीडियो देख के ले लेंगे, तो मे बी उसमें बहुत सारा इम्प्योरिटी हो सकती है, बहुत सारे रॉन्ग कंसेप्ट हो सकते हैं। इसलिए हमें जो वैदिक स्क्रिप्चर्स हैं, है ना, बेसिकली भगवत गीता, ये सब पढ़ना चाहिए। तो इस्कॉन में सारी बुक्स अवेलेबल हैं, इस्कॉन की बुक शॉप पे, तो आप पढ़ सकते हैं। और हम भी अभी जैसे बताएंगे कि आने वाले नेक्स्ट वीक से भी, है ना, हम भगवत गीता कोर्स स्टार्ट करेंगे। और भी और भी कुछ कोर्सेज हैं, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे और अच्छे से भक्ति को समझ सकते हैं, और अच्छे से भक्ति में प्रोग्रेस कर सकते हैं, लाइक दैट। सो बुक्स जो है वो बहुत जरूरी हैं। हम्म। या। हम्म। और फिर सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है भगवान के नाम का जप। हाँ। सो तो जैसे यहाँ पे बताया हमने, किते धाय तो विष्णु तेता ये तो मकई द्वापरे परिचारणायाम कलो तदहरि कीर्तनाथ। हाँ। तो कलयुग के लिए जो हम, जैसे हमने डिस्कस किया कि ऑलरेडी जो है इनमें से बाकी प्रोसेसेस को जो फॉलो करना जो है वो बहुत मुश्किल है। सो ऐसे में जैसे सतयुग में जो था, ध्यायतो विष्णु था, और जितो मखई मखई मतलब यज्ञ करना त्रेता युग में बड़े बड़े, द्वापरे परिचारणायाम, द्वापर युग में जो है डीटी वर्शिप करना, विग्रह की सेवा करना, वो मेन प्रोसेसेस थी। तो भगवत प्राप्ति का मेन मार्ग था। उसी प्रकार से कलयुग के लिए कौन सा प्रोसेस है? कलोत्रधरी कीर्तनाथ। हाँ, भगवान के नाम का जप और कीर्तन, जो कि बहुत प्रैक्टिकल है, बिकॉज ना तो हम लंबे समय के लिए ध्यान लगा सकते हैं, 1 लाख वर्ष आयु थी, और 10,000 वर्ष आयु थी त्रेता युग में, बड़े बड़े यज्ञ कर सकते थे। आज के समय बड़े यज्ञ कैसे कर सकते हैं? प्योरिटी नहीं है, ब्राह्मण से अवेलेबल नहीं है जो प्योर मंत्र का उच्चारण कर सके। द्वापरे परिचनायम, बड़े बड़े जो है विग्रह सेवा करके मंदिर बनाना, वो भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे में कलयुग के लिए जो बेस्ट प्रोसेस, जो टेबल प्रोसेस है, वो कौन सी है? कलो तद हरि कीर्तनाथ। हाँ, हरि के नाम का कीर्तन। हाँ, नाम कीर्तन से यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। हाँ। तो इस प्रकार से बहुत है ना, शास्त्र में बताया, ये से बताया वही। हम्म। तो शास्त्रों में बहुत दिए गए हैं। तो इवन ऑल द रिलीजन्स जो है वो इस प्रकार से भगवान के नाम का जो चैंटिंग है, इस प्रोसेस को वो रिकमेंड करते हैं इन ऑल द रिलीजन्स, अगर हम इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो। लाइक दैट। तो बेसिकली चैंटिंग किसकी करनी है हमें? है ना, मंत्र की चैंटिंग करनी है। मंत्र का मतलब होता है मन प्लस तरा, जो जो मन को तारता है, दैट इज मंत्र। और एंड वी चैंट हरे कृष्ण महामंत्र। हाँ। सो तो इस प्रकार से बहुत सारे मंत्र हैं। हाँ। तो कौन सा मंत्र जो हमें चैंट करना चाहिए बेसिकली, है ना, चैंट मंत्र करना चाहिए जो कि फर्स्ट ऑफ ऑल स्क्रिप्चर्स में दिया हुआ है, और दूसरा जो 4 संप्रदाय हैं, हमने चर्चा की थी शुरू में, कि 4 जो संप्रदाय हैं, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, और श्री संप्रदाय, और निम्बार्क संप्रदाय, लाइक दैट। तो 4 वैष्णव संप्रदाय हैं। तो इसके अंतर्गत जो परंपरा में मंत्र दिया जाता है गुरु के माध्यम से, वही मंत्र को हमें जो है मंत्र का जाप करना चाहिए, और तभी जो हमें मंत्र में सफलता जो है पूर्ण मिलती है। जस्ट लाइक कि जैसे मान लो केमिस्ट की शॉप है ना, केमिस्ट की शॉप पे हम जाएंगे, देखिएगा इतनी सारी दवाइयां भरी होती हैं केमिस्ट की शॉप पे। अब कहने को तो सारी दवाइयां हैं, है ना, सारी मेडिसिन हैं, हाँ, बट
हम ऐसे तो नहीं करते कि जाते हैं केमिस्ट शॉप पे और कहते हैं ये वाली लाल वाली दवाई दो, लाल वाली दवाई अच्छी लग रही है, या ये चमकीला सा जिसका बैनर है ये देखने में बड़ी अच्छी लग रही है। ऐसे तो नहीं करते ना कि हम डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लेते हैं, है ना, और फिर डॉक्टर जो मंत्र कहता, जो दवाई कहता है वो जाके केमिस्ट से लेते हैं। तो इसी प्रकार से स्क्रिप्चर्स में भी बहुत सारे मंत्र हैं, अलग अलग पर्पस के लिए मंत्र हैं। हाँ, तो इस तरह से जो जो परंपरा में आचार्य हैं, गुरु हैं, हाँ, वो हमें जो है वो क्या करते हैं, रिकमेंड करते हैं, हाँ, जो मंत्र हमें चैंट करना है, ना कि अपनी मर्जी से हम कोई भी मंत्र चैंट करने लग जाते हैं। नहीं तो क्या होगा, हमारी जो मतलब है ना प्रॉब्लम है, डिजीज है, वो ठीक नहीं होगी, लाइक दैट। हाँ, तो इस तरह से ऐसे बताया गया है ना, परंपरा की हमने बात की थी। तो जो इस्कॉन है वो ब्रह्म संप्रदाय में, है ना, आता है, ब्रह्म संप्रदाय में। तो ब्रह्म संप्रदाय के अंतर्गत फिर चैतन्य महाप्रभु भी उस संप्रदाय में है, मध्वा संप्रदाय के बाद, है ना, चैतन्य महाप्रभु। तो चैतन्य महाप्रभु ने जो है हरे कृष्ण महामंत्र जो है, जो शास्त्रों में दिया गया है, तो हरे कृष्ण महामंत्र दिया, और वही आगे परंपरा के माध्यम से इस्कॉन में ऐसी भक्ति वेदांता स्वामी शिल प्रभुपाद जी ने वो मंत्र दिया। तो इसलिए इस्कॉन में हम हरे कृष्ण महामंत्र का चैंटिंग करते हैं। और भी मंत्र हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय है, कई सारे मंत्र हैं, लेकिन तो जो मंत्र हमें परंपरा के माध्यम से मिला है वो ये मंत्र हैं। तो हर मंत्र का एक पर्टिकुलर इफेक्ट होता है, हर एक प्रयोजन होता है। तो हरे कृष्णा मंत्र में कौन है, हरे और कृष्णा, राधा रानी और कृष्णा, तो इसके द्वारा जो है वो क्या होता है, तो हमें जो कृष्ण भक्ति है, कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है। तो और भी स्क्रिप्चर्स में हम देखते हैं भगवान के नाम का, हरे नाम, हरे नाम केवलम, कलौ नास्तेव 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 गतिरन्य था। कि कलयुग के लिए जो हरि का नाम, सिर्फ हरि का नाम जो है वो ही जो है वो बेस्ट प्रोसेस है। और कोई भी उपाय नहीं है, 3 बार ये चीज को बोल रहे हैं। कलो देश कले दोष निधे राजन, अस्ति गुण एक महान, कीर्तन एवं कृष्ण से मुक्त संगम पर विजय। जो कलयुग है ये दोषों का निधि है, मतलब दोषों का सागर है ये। हाँ, लेकिन इसमें क्या है, एक ही गुण जो है वो महान है, क्या, कीर्तन एवं कृष्ण से, हाँ, कि भगवान के नाम का कीर्तन करके मुक्त संगम परम विजेत। हाँ, तो इस प्रकार से ये हरे कृष्ण महामंत्र का चैंटिंग का प्रोसेस है। तो हरे कृष्ण महामंत्र शास्त्रों में दिया गया, ये कोई इस्कॉन का मंत्र नहीं है। हाँ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति शोषकम नाम नाम कली कल्मष नाशनम, नात अर्त्र परत्रोपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। तो इस प्रकार से ये महामंत्र दिया गया। सिर्फ यहाँ नहीं, और बहुत सारे रेफरेंसेस हैं, है ना, डिटेल में हम कभी चैंटिंग कोर्स करेंगे तो उसमें डिटेल में सारे रेफरेंसेस जो हैं हरे कृष्ण महामंत्र के, वो देखने को मिलते हैं। तो ये जो है सब बताया गया है। तो इस प्रकार से हरे कृष्ण महामंत्र का चैंटिंग इधर संकीर्तन के रूप में कर सकते हैं, और दूसरा या जप के रूप में भी कर सकते हैं। या जैसे आप मंदिर आते हैं, हम देखते हैं कीर्तन के रूप में करते हैं। हाँ, तो चैंटिंग करने से क्या होता है, चैंटिंग करने से, चैंटिंग जो भगवान का नाम है, महामंत्र है, एक प्रकार से भगवान से अभिन्न है। तो चैंटिंग लेते ही बहुत सारे इफेक्ट हमारे जीवन में आते हैं। सबसे पहले इफेक्ट होता है कि क्या, कि है ना, पाप जो है, जिसमें मैंने बात करी थी, हाँ, कि पुराना जो है वो उसको खत्म करना है और नया ऐड नहीं करना। तो पुराना कैसे खत्म होगा, हाँ, पुराने कर्मों के रिएक्शंस कैसे खत्म होंगे, जब हम भगवान के नाम को लेंगे, भगवान को सरेंडर करेंगे। हाँ, तो जैसे भगवत गीता जैसे आता है, चेतो दर्पण मार्जनम, हाँ, कि जो पुराने सारे चित्त में पड़े हुए जो इम्प्रेशंस हैं, संस्कार हैं, वासनाएं हैं, हाँ, वो सारी धुल जाती हैं, जिसके कारण एक्चुअली बुरी आदतें आती है। आदत कैसे क्रिएट होती है, जो वासनाएं हमारे हृदय में, चित्त में होती हैं, वही वासनाएं हमें बार बार उसी कार्य को करने के लिए मजबूर करती हैं। तो वो वासनाओं को कैसे हम हटाएंगे, हम नहीं हटा सकते, है ना। जैसे डिटर्जेंट होता है,
साफ करने के लिए डिटर्जेंट चाहिए होता है, इस वजह से भगवान का नाम डिटर्जेंट की तरह एक्ट करता है। और जो हमारे हृदय से जो ये पुरानी जो पुराने बुरे जो भी हमने कार्य किए हैं, भौतिक कार्य, पाप में कार्य किए हैं, उसके इंप्रेशंस को, चित्त को उससे हटा देता है। चेतो दर्पण मार्जनम इसको बोलते हैं। शवतम सा कथा कृष्णा पुण्य श्रवण कीर्तनम हृदय स्तहि भद्राणी। हाँ, अभद्र जो है हृदय से विधुनोती, उनको धो डालते हैं भगवान। हाँ, विधुनोती सुहृद सताम। हाँ, तो भगवान का नाम जो है वो इस प्रकार से हमारे हार्ट को प्यूरिफाई करता है। तो पापों के रिएक्शन से छुटकारा मिल जाता है, प्रारब्ध और अप्रारब्ध, हाँ, सभी जो है नष्ट हो जाते हैं। और तो कर्म फल और कर्म वासनाएं दोनों डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। हम्म और ऑफ कोर्स हम हायर आनंद का अनुभव करते हैं। भगवान का नाम जब लेते हैं, जब आत्मा भगवान से कनेक्ट होती है। हम्म तो आत्मा जब भगवान से कनेक्ट होती है तो यू नो तो तो जो भक्ति में आध्यात्मिक आनंद का अनुभव हम करते हैं बेसिकली। हम्म और उस और उस आनंद का को प्रकट करते हैं भक्त कैसे, है ना, भगवान के नाम को जोर से गा के, डांस करके बेसिकली। तो ये कोई, है ना, दिखावे के लिए नहीं होता, बट इट्स लाइक, है ना, जब आप हृदय से भगवान का नाम लेते हैं तो हृदय में भगवान के को महसूस करते हैं, उस आनंद को महसूस करते हैं। हाँ, और उसके कारण जो है व्यक्ति जो है नाचते और गाते हैं, और सबको ये आनंद जो है वो बांटना चाहते हैं। तो बहुत सारे भक्त ऑल ओवर, है ना, वर्ल्ड जो है हरे कृष्ण महामंत्र का चैंटिंग कर रहे हैं। और बहुत प्रैक्टिकल रूप में हम इसको देख सकते हैं कि किस प्रकार से, है ना, एसी भक्ति वेदांता स्वामी प्रभुपाद जी इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं, जो वो 1965 में अमेरिका गए अपने गुरु के आदेश पे। और वहां जाके उन्होंने भगवत गीता और मेनली जो है हरे कृष्ण महामंत्र जो है वो आ, विदेशी जो लोग थे उनको दिया। और उनमें भी ऐसे लोग जो कि है ना, सम अदर कृष्ण अरेंजमेंट की, प्रभुपाद एक ऐसे हिप्पी एरिया में गए जहाँ पे लोग नशे में, अवैध संबंध में, इन सब चीजों में बहुत ज्यादा लगे हुए थे। तो उनमें से सम अदर उन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करना शुरू किया। और उसका रिजल्ट क्या हुआ, जैसे हमने वही कहा कि उनकी सारी बुरी आदतें छूट गई और उनके हृदय में कृष्ण के लिए, है ना, सेवा का भाव जागा। और जो है ऐसे भक्तों ने सब जो है बुरी आदतें, है ना, छूट गई उनकी सब कुछ अपने आप ही है। और जो है उन्होंने कंप्लीट जो है ब्राह्मण के वैष्णव बन गए और संसार में पूरी भक्ति का प्रचार किया। उस वक्त जो है ना, शिल प्रभुपाद ने अमेरिका से मूवमेंट स्टार्ट किया और विद इन 10 इयर्स, है ना, 108 से ज्यादा मंदिर, है ना, उन्होंने खोल दिए इनसे भक्तों ने। तो ये हरे कृष्ण महामंत्र का प्रैक्टिकल प्रभाव देख सकते हैं कि उन, ऐसा नहीं कि ये सिर्फ कोई एक रिचुअल है कि सिर्फ हिंदू लोग कर कर सकते हैं या वही है, नहीं, भक्ति हर एक भक्ति आत्मा के स्तर पे है। और हरे कृष्ण महामंत्र भी आध्यात्मिक है, कंप्लीटली जो है वो स्पिरिचुअल है। तो इसलिए तो इस वजह से देखते हैं कि बड़ी पर्सनैलिटी जॉर्ज हैरिसन उस वक्त हरे कृष्ण महामंत्र का चैंटिंग करते थे, एल्बम्स निकालते थे। फो एल्बर्ट, है ना, फोर्ट, जो अभी मायापुर धाम में वर्ल्ड का सबसे बड़ा मंदिर बन रहा है, तो वो उसको बनवा रहे हैं ये, है ना, ही इज आल्सो चैंटिंग। ऐसे बिग पर्सनैलिटीज हैं। और तो कहने का मतलब ये है कि जो भक्ति की जो प्रोसेस है ना, बहुत ही इजी है। और इसके लिए कोई पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन नहीं है, कोई स्ट्रिक्ट नियम नहीं है। इट इज सिंपली लव। ये प्रेम का संबंध है एक्चुअल में। और प्रेम में एक्चुअली कोई ज्यादा रूल्स होते भी नहीं है। और और भगवान बहुत ज्यादा एकोमोडेटिंग है। तो इसलिए, और होना भी पड़ेगा कलयुग के, है ना, हम प्राणियों के लिए जिनके पास, बहुत कम क्वालिफाइड हैं हम सभी। हाँ, न समय है न माइंड जो है। प्राण है अल्प आयुष कलो अस्मिन युगे जना मंद सुमंद मत्यो मंद भाग्यो ही पाद्रिता। प्राण है अल्प आयुष, हाँ, लोगों की उम्र भी बहुत छोटी है। प्राण है अल्प आयुष कलो अस्मिन युगे ना मंद सुमंद मत्यो, है ना, मंद है मतलब कि, है ना, इतना ज्यादा स्पिरिचुअल चीजों को लेके एक्टिव नहीं है। सुमंद भूल जाते हैं। सुमंद मत्यो मंद भाग्यो। हाँ, मतलब इतनी ज्यादा चारों तरफ कोई ना कोई
कैलेमिटी, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चलती रहती है, कभी लड़ाई हो रही है, कभी ये हो रहा है, वो हो रहा है। हाँ, मंद भाग्यो ही उपाद्रता, इसलिए माइंड हमेशा डिस्टर्ब्ड है सबके। ऐसे में कैसे, मतलब, हाँ, आध्यात्मिकता प्रैक्टिस की जाए, इट इज वेरी डिफिकल्ट। हाँ, तो इसलिए जो है भक्ति योग का प्रोसेस है, जिसमें भगवान के ऊपर भक्ति डिपेंड होता है। हाँ, और भगवान जो है, थोड़ी सी भी हम कुछ करते हैं तो उसको बहुत बड़ा मानते हैं, और जो, और है ना, और थोड़ी बहुत कुछ कमी भी होती है तो उसको क्या कर देते हैं, माफ कर देते हैं, लाइक दैट। तो ये भगवान और भक्त के बीच में प्रेम का प्रयास होता है, जो जो भक्ति योग प्रैक्टिस करता है, लाइक दैट, है ना। तो इस प्रकार से जो है ये भक्ति योग का प्रोसेस है, जो कि खासकर हम सबको श्रील प्रभुपाद के अथक प्रयास के कारण मिला, जिन्होंने अपनी बहुत ही आसान रूप में जो शिक्षाओं को प्रेजेंट किया और हरे कृष्ण महामंत्र को दिया वर्ल्ड ओवर को, जिससे सभी इसको प्रैक्टिस करके ऑल ओवर वर्ल्ड जो है इसका जो है वो, है ना, फायदा उठा रहे हैं। तो यही हम सबके लिए भी एक अवसर है कि हम इसका फायदा उठाएं और अपने जीवन को जो है वो सफल बनाएं। तो हमारा भगवान से जो भूला हुआ रिलेशनशिप है, भूला हुआ संबंध है, तो उसको भक्ति योग के द्वारा हम जो है पुनर्स्थापित करें। तो प्रोसेस सिंपल है, ABCD। हाँ, कि एसोसिएशन करें फर्स्टली, बस मेन ए ही है एक्चुअल में देखा जाए तो। ए ही है, ए हो जाएगा तो फिर BCD, बुक्स, ची चैंटिंग, और डी फॉर डाइट, मतलब कृष्ण प्रसाद। हाँ, तो ये चार चीजें, और ई एंगेजमेंट भी है, मतलब कुछ ना कुछ सेवा करें भगवान की, तो हम सारे पापों से जो है पुराने मुक्त हो जाएंगे। हैं, और जो है फिर इस जीवन के बाद जो है भगवान के प्रेममय सेवा में, अपने शाश्वत आध्यात्मिक स्वरूप में, भगवान के धाम में एंटर करेंगे, और इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि से भरे हुए भौतिक संसार से, इस जेल से बाहर निकल के अपने असली घर जो है, गोलोक वृंदावन, वहां पे जाने का अवसर हम सबके लिए है। हाँ, प्रोवाइडेड हम इस सारी चीज को गंभीरता से लें, और इसके लिए अपना कुछ समय दें। तो ये हमने बताया कि बस इसको जो ब्रह्म ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय में आता है ना, लाइक दैट। हाँ, और ये थोड़ा सा प्रभुपाद जी के बारे में, जैसे मैंने बताया कि 1965 में वो अमेरिका गए थे। इस्कॉन की स्थापना 1966 में गई थी, और 1977 में ही लेफ्ट द बॉडी। तो जो तो इसका, तो जो इस्कॉन है एज ए संस्था, और इस्कॉन एज ए टेम्पल्स हम देखते हैं बहुत सारे, तो ये सिंपली एक टेम्पल्स के साथ साथ, है ना, क्या है, दे आर इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन, स्पिरिचुअल एजुकेशन को है। तो इस्कॉन संस्था का जो पर्पस है, मंदिरों का पर्पस है, वो सिर्फ रिचुअल्स फॉलो करना नहीं है, या सिंपली विजिटिंग के लिए टूरिस्ट प्लेसेस नहीं है, बट दे आर प्लेसेस फॉर एसोसिएशन एंड एजुकेशन। हाँ, तो एजुकेशन इन एसोसिएशन है वो उसका मेन कर्तव्य है, जिससे हमें ज्ञान मिलता है हमारे जीवन के लक्ष्य का, और उसको कैसे हमें प्रैक्टिस करना है, वैसा संग मिलता है हमें। तो उसके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं, जैसे बताया कि इसी प्रकार से ऑफलाइन भी, हाँ, इस प्रकार से क्लासेस रहती हैं, भक्तों का संघ है, एसोसिएशन अवेलेबल है, और और ये ऑनलाइन के माध्यम से भी। तो ये 6 वीक्स का हम जो सेशन था, इसमें हमने एक बहुत ही ब्रीफली जो सारा मेन फिलोसफिकल पॉइंट्स थे उनको प्रेजेंट करने का प्रयास किया, ताकि हमें एक ओवरव्यू मिले कि क्या प्रॉब्लम है ना, क्यों है, और कैसे हम उससे बाहर जो है सभी निकल सकते हैं। सो आई होप आप सबको इसका कुछ फायदा मिला होगा, और और इसकी, और ऑफ कोर्स ये एक ऑनगोइंग जर्नी है, ये संघ, ऑनलाइन संघ जो है ये चलता रहेगा। सो हर फ्राइडे जो है, एवरी फ्राइडे हम इसी प्रकार से आध्यात्मिक चर्चा करेंगे। अगले वीक से जो है हम श्रीमद् भगवद गीता जो है, श्रीमद् भगवद गीता के ऊपर जो है कोर्स स्टार्ट करेंगे। डिप्लोमा इन श्रीमद् भगवद गीता 18 वीक्स का सेशन रहेगा, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आप सभी उसमें से ज्वाइन कर सकते हैं। और उसके अलावा भी
कई सारे आप में से भक्त हैं जो कि ऑलरेडी भक्ति प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, हम डाटा देख रहे थे, कहीं 16 राउंड्स भी कर रहे हैं आप, लाइक दैट। तो उन भक्तों के लिए भी कुछ और कोर्सेज भी चल रहे हैं, जिसमें और आप अच्छे से कैसे डे टू डे लाइफ में भक्ति प्रैक्टिस करनी है वो भी समझ सकते हैं। तो हम सारे जो डिटेल्स हैं वो ग्रुप में डालेंगे, जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें। आई होप आप सभी जो हैं उस व्हाट्सएप ग्रुप में हमारे एडिड हैं। अदरवाइज जस्ट मैं आपको एक ग्रुप में ये लिंक शेयर कर देता हूँ, एक मिनट जरा, सो दैट अगर आप में से जो नहीं भी ज्वाइन है तो वो लिंक पे ज्वाइन कर सकते हैं। एक मिनट। हम्म। तो आप में से जिन भक्तों ने रेगुलरली सेशन अटेंड किए, मिनिमम साइज 5 सेशन अटेंड किए हैं, हम्म, तो ये फॉर्म को फिल करके आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जो ऑलरेडी व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं ज्वाइन है। ओके। ओके। और आप में से जिन भक्तों ने रेगुलरली ज्वाइन किया है तो उनको हम इस कोर्स का सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है। इसी के बाद जो है ग्रुप में लिंक डाला जाएगा, तो जिसमें आपने जो सेशंस को टिक कर दीजिएगा गूगल फॉर्म में, जो सेशंस आपने अटेंड किए हैं, और अपना नाम मोबाइल नंबर, सो दैट आपका सर्टिफिकेट मिल जाएगा और आपको ऑनलाइन ही वो डिलीवर कर दिया जाएगा। सो अभी के लिए इतना। कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं यहाँ पे कुछ देर के लिए। आप में से किसी का कोई भी प्रश्न हो तो कुछ देर हम प्रश्न ले सकते हैं, और बाकी अदरवाइज नेक्स्ट वीक से हम श्रीमद् भगवद गीता के ऊपर कोर्स जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो वो भी इस प्रकार से पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के थ्रू रहेगा, और उससे रिलेटेड जो चीजें आपको बता दी जाएंगी। ठीक है। तो किसी का कोई प्रश्न, एनी पॉइंट, कुछ कमेंट, कुछ एनीथिंग, चैट विंडो में टाइप कर सकते हैं या फिर वर्बली पूछ सकते हैं। ओके, कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पे। ओके प्रभु जी, व्हाई चैंटिंग 16 राउंड्स ऑफ जपा इज कंपल्सरी? ओके। तो बिफोर 16 राउंड्स हमें ये समझना पड़ेगा कि एक फिक्स नंबर ऑफ राउंड्स काउंट, फिक्स नंबर ऑफ राउंड्स चैंट करना क्यों इम्पोर्टेंट है। मतलब हम ऐसा भी सकते हैं कि जितना हमारा मन करेगा हम उतना, है ना, करेंगे, जबरदस्ती क्यों करनी है, लाइक दैट। हाँ। तो हमें सोचना पड़ेगा फर्स्ट ऑफ ऑल कि अभी हम जिस स्टेज में हैं, अभी हमें प्रैक्टिस करना है। ओके, जस्ट लाइक जैसे एक एथलीट होता है ना। तो एथलीट होता है, या हम कोई भी ना कार्य करते हैं, तो उसमें शुरू में हम प्रैक्टिस करते हैं, और प्रैक्टिस बनाने के लिए हम क्या करते हैं, टारगेट सेट करते हैं, एक कोटा सेट करते हैं कि हम जो है मिनिमम इतना रन करेंगे, है ना, लाइक दैट। सो दैट, लेकिन अल्टीमेट पर्पस होता है इवन उसको भी एक्सीड करना, है ना, एक्सेल करना। तो इसी प्रकार से अभी जो हमें अपने माइंड को ट्रेन करना है, अपने माइंड को हमें प्रैक्टिस करनी है, इसके लिए चैंट करने के लिए। हाँ। क्योंकि माइंड का बाय डिफॉल्ट माइंड चैंट नहीं करना चाहता, या बहुत थोड़ा सा करना चाहेगा, फिरेगा आपने मन नहीं कर रहा, लाइक दैट। तो कहने का मतलब हमारी चैंटिंग जो है माइंड के ऊपर डिपेंडेंट ना होके, यू नो किसके ऊपर, है ना, इंटेलिजेंस के लेवल पे हमें प्रैक्टिस करना है। ठीक है। तो और अल्टीमेटली हमें किस लेवल पे आना है, कि हम, नॉट जस्ट 16 राउंड इज द मिनिमम 16 राउंड्स। हाँ। तो हमें ज्यादा से ज्यादा कीर्तन्य सदा हरि। हम्म तो लेकिन प्रैक्टिकल सर्कमस्टांसेस को देखते हुए हम में भी बहुत ज्यादा चैंटिंग नहीं कर सकते, अभी 24 आवर्स तो नहीं कर सकते, बट एटलीस्ट, तो प्रभुपाद ने एक प्रैक्टिकल हमें जो कोटा दिया है, तो ये इंस्ट्रक्शन प्रभुपाद की है 16 राउंड्स को चैंट करने की। तो जनरली 32 राउंड्स भी करते हैं डिवोटीज, और जो वैष्णव्स हैं, गौड़िया वैष्णव्स हैं, कहीं 32 राउंड्स भी करते हैं। बट एक प्रभुपाद ने जो प्रैक्टिकल स्टैंडर्ड हमें दिया है, दैट इज 16 राउंड्स।
और ताकि उस स्टैंडर्ड को हम प्रैक्टिस करें। कि इवन इफ हम हमारा मन कर रहा है चाहे नहीं कर रहा, तो इस तरह से धीरे धीरे माइंड को हमें प्रैक्टिस करवाना है और माइंड को कंट्रोल करना है और माइंड को प्यूरिफाई करना है। तो फिर हम देखेंगे धीरे धीरे जब माइंड प्रैक्टिस करके हैबिचुएट हो जाएगा और प्यूरिफाई हो जाएगा, तो फिर हम उसके बियॉन्ड भी चैंटिंग कर सकते हैं। ओके, इज इट क्लियर माता जी? ओके। या ओके, प्रदीप मौर्य प्रभु, ओके, वेरी नाइस। या in office we are chanting on counter clock that will follow, या whatever whatever best is possible। मतलब एक हाईएस्ट स्टैंडर्ड है कि हाँ माला के ऊपर करना चाहिए, है ना। बट जो भी प्रैक्टिकल सर्कमस्टांसिस के हिसाब से जो बेस्ट हो सकता है वो हमें करना चाहिए, ठीक है। जब हम वो बेस्ट ट्राई करेंगे तो देन कृष्णा विल प्रोवाइड अस मोर फैसिलिटी टू डू इट इन अ बेटर वे। ओके, सो दैट्स ऑल। सो हम अब अपडेट करेंगे, और भी हमारे कोर्सेज हैं, विल बी अपडेटिंग अबाउट देम, जो भक्ति ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे हैं और हम भक्ति को अच्छे से समझ सकें। तो भक्ति रसामृत सिंधु है, उपदेशामृत है, माधुर्य कदम्बनी है, ये तीन बुक्स के ऊपर एक कोर्स स्टार्ट हो भी हो रहा है, भक्ति साइंस करके, जिसमें हम अच्छे से भक्ति की प्रोसेस को समझेंगे और अच्छे से अप्लाई कर पाएंगे, और हमें हेल्प मिलेगी सबको भक्ति में हेल्प आगे बढ़ने में। और इसके साथ साथ इसी फ्राइडे को तो भगवत गीता कोर्स रहेगा ही। ठीक है। सो आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने 6 वीक्स जो है ये हमें सर्विस का, सेवा का मौका दिया। सो थैंक यू वेरी मच। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। तो ये फॉर्म ग्रुप में डाला है, तो जो ऑलरेडी ग्रुप में नहीं एडेड है वो ये वाला लिंक है, मैं दोबारा डाल रहा हूँ, इस लिंक को भर के प्लीज उसके लास्ट में मैसेज आएगा, तो आप वो ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, तो आपको सारे जो कोर्सेज हैं उसके अपडेट मिलते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू, हरे कृष्ण।